मार्केटिंग की ट्रेनिंग में आप सबके लिए बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, आपको हर चीज़ों की पूरी क्लैरिटी दे पाऊँ। अगर आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है, यस 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 यस, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। ओके, बहुत सारे लोग हमारे साथ मीटिंग में आ चुके हैं यार। एक बार चैट बॉक्स में थोड़ा एनर्जी दिखना चाहिए ना, है ना। सुबह 9:30 बजे का समय है, थोड़ा सा चैट बॉक्स में एनर्जी दिखाइए। आप सब थोड़ा आग वाग लगाइए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। ओके 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 यार, इतना स्पीड में चैट बॉक्स चल रहा है, मैं शायद नाम ही ना ले पाऊँ आप सबका। चलो, शुभम जी हैं, सहनाज जी, गोपी जी, ओके ओके, बहुत बढ़िया। सुरेश जी, सोनिया जी, नितेश जी, ठीक है, तबस्सुम मैम, ओके, शिवांश जी, ओके, नितेश जी अगेन। बहुत सारे लोगों का चैट बॉक्स आना शुरू हो चुका है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यार गुड मॉर्निंग वाला मामला है, ये बड़ा अच्छा लगता है। सुबह सुबह हम सब ट्रेनिंग लेने आते हैं, और आप सब मतलब हम ट्रेनिंग देने आते हैं, आप सुबह ट्रेनिंग लेने आते हैं। कितनी अच्छा लगता है कि दिन की शुरुआत ही सीखने से हो रही है, मतलब लर्निंग से हम अपनी सुबह की शुरुआत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा कल्चर है हमारे आई डिजिटल में। और आप सब बस इसको हैबिचुअल बना लो, आप सब बस हैबिट में इस चीज को ले आओ, तो आप सबको भी बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। ठीक है, जितना अच्छा आप सीखोगे तो उतना अच्छा आप आगे ग्रो करोगे अपने कैरियर में आई डिजिटल के साथ, इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग अपॉर्चुनिटी। जो भी आप करने आए हैं उसमें आपका बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। बस इसके लिए जरूरत है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, और जो भी चीजें सिखाई जा रही हैं आपको बस ABCD की तरह इसको याद करते जाना है, सीखते जाना है। आज हम डे 4 में हैं, और डे 4 में आज हम कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। आपने डे 1 में प्रांशु रंजन सर, हमारे कंपनी के CSO के थ्रू, आपने पूरी मंथ की रोड मैप देखी होगी, कैसे हमें फरवरी मंथ में काम करना है, क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए। पूरी माइंडसेट, पूरा रोड मैप, पूरा ब्लूप्रिंट सर ने आपको दिया। उसके बाद आपने रेसू मैम की ट्रेनिंग अटेंड की होगी, है ना। उसके बाद आपने दिव्यांशु पांडे सर की ट्रेनिंग अटेंड की कल, जहां पे आपने फर्स्ट कॉल, इनविटेशन कॉल कैसे करते हैं कस्टमर के साथ। यार बहुत बढ़िया तरीके से सर ने सिखाया था, मैंने भी अटेंड की थी ट्रेनिंग। और आज डे 4 में मैं आप सबको आज सारा का सारा कंटेंट मार्केटिंग का कच्चा चिट्ठा एकदम खोल के दिखाऊंगा, पूरी क्लैरिटी के साथ आपको पूरी कंटेंट मार्केटिंग सिखाऊंगा। ठीक है, और आगे अभी आपका जो आरंभ का ट्रेनिंग चल रहा है वो लाइनअप है ही, कौन से दिन क्या टॉपिक है हर रोज आपको पता चली जाता है रात तक, राइट। तो डेली 9:30 बजे सुबह की ट्रेनिंग आके अटेंड करिए। अगर नए हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, लेना ही है, राइट। अगर आप नए हैं तो आपको ये ट्रेनिंग बिल्कुल एकदम प्रायोरिटी बेसिस पे लेना है, इसलिए क्योंकि ये नई ट्रेनिंग, ये नए लोगों के लिए ये जो ट्रेनिंग्स है ना, ये रामबाण है, ये आपका बैकबोन है। जितना ज्यादा आप आरंभ ट्रेनिंग को लेंगे सीक्वेंस में, कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ, उतना अच्छा आपका आने वाले दिनों में ग्रोथ होएगा। कहीं भी कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले ट्रेनिंग की जाती है, राइट। तो वो ट्रेनिंग का पार्ट है आपका आरंभ का ट्रेनिंग। ये आरंभ की ट्रेनिंग आपको पूरी कंप्लीट करनी है, फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डायरी और पेन के साथ। क्योंकि क्या पता, मैं एज ए गेस्ट स्पीकर आया, आपको बता के चला गया, कल दिव्यांशु पांडे सर बता के चले गए, परसों रेसू मैम बता के चली गई, उसके अगले दिन हमारे प्रांशु रंजन सर बता के चले गए, कल कोई और स्पीकर आएगा बता के चला जाएगा, है ना। लेकिन आप भी आए, हम भी आए, आपका भी टाइम लगा, हमारा भी टाइम लगा, लेकिन इससे हुआ क्या कि आप समझ ही नहीं पाए कि किस तरीके से क्या चीजें होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन वही चीज आप नोट डाउन करते जाओगे, लिखते जाओगे, आपको सारी चीजें लगे हाथ क्लियर हो जाएंगी। बाद में आपको इसकी रिकॉर्डिंग सेशन देखने का या फिर बाद में किसी से पूछने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कितने सारे लोग ऐसे हैं जो डायरी और पेन लेके बैठे, एक बार चैट बॉक्स में ऐसे लिख के बताइए कितने सारे ऐसे लोग हैं जो डायरी और पेन लेके बैठे हैं। मैं 3,000 लोगों को जूम पे देख पा रहा हूं, इसके अलावा यूट्यूब पे भी लोग बैठे ही होंगे, है ना। तो लगभग लगभग 3 से 5 हजार लोग सुबह सुबह हमारे साथ इस ट्रेनिंग को लेने आए हैं। डायरी और पेन लेके कितने सारे लोग आए हैं, एक बार चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। और किसी कारण से नहीं लेके आए हैं तो 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूं, फटाफट से घर में कहीं कॉपी पेन, डायरी पेन, एक पेज ही उठा के लाइए, लेकिन आइए लेके आइए, बैठ के लिखना पड़ेगा, तभी जाकर के ट्रेनिंग लेने का फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, सचिन सर, आलोक सर, देव सर, ओके, आलोक सर अगेन, ठीक है, अजय सर, सुनीता मैम, उमा सर, ओके, मरियम मैम, ठीक है, बहुत सारे लोग डायरी पेन लेके आ चुके हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। राहुल सर, फरहीन सर मैम, ओके, राजीव सर, रिजवाना मैम, ओके, बबीता मैम, अनिल सर, ठीक है, दीपक सर, पंकज सर, शुभम सर, रेशमा शेख मैम, ओके। चलो बहुत अच्छी बात है, आप सब डायरी और पेन के साथ हो, तो ये बहुत अच्छा चीज है। और मैं कोई भी ट्रेनिंग करता हूं तो मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन रहता है कि आप डायरी पेन के साथ बैठे, सो दैट मैं आपको सारी चीजें बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर पाऊं, और आपको जो ट्रेनिंग देने आया हो ना, तो वो आप सीख पाए। ऐसा नहीं कि मैं बोल के चला गया, आपको कुछ समझ ही नहीं है कि क्या बताया अगले ने, राइट। तो आज हम आपको कंटेंट मार्केटिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू प्लीज डायरी पेन लेकर के आप बैठे, है ना। और अब मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। टाइम हो चुका है 9:40, 9:30 पे ट्रेनिंग का समय था, 10 मिनट हमारा निकल चुका है। अगले आप सबका मेरे को 1 घंटे का एग्जैक्ट समय चाहिए होगा, यानी कि मैक्सिमम 10:40 तक। कोशिश करेंगे 10:30 तक एंड कर दे, है ना। बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी 1 घंटे का टेंटेटिव टाइम मान के चलिए। ये माइंडसेट बना के चलिए कि सर 1 घंटा आज चंचल सर हमें कंटेंट मार्केटिंग सिखाने वाले हैं, ताकि मैं आपको प्रॉपर कंटेंट मार्केटिंग का ब्लूप्रिंट दे पाऊंगा, ताकि इससे आपका आने वाले दिनों में बेहतर ग्रोथ हो पाएगा, राइट। तो पूरे 1 घंटे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, बिल्कुल आराम से फोकस्ड होकर बैठ जाइए, कहीं कमरे में बैठे हैं
दरवाजा लॉक कर दीजिए, घर वालों को बता दीजिए कि सर 1 घंटे के लिए मैं बिजी हूं, है ना। कहीं भी बैठे 1 घंटा फोकस हो जाइए, कोई शोर शराबा है हेडफोन लगा लीजिए। 1 घंटा, 1 घंटा मीन्स 1 घंटा, ये 1 आवर्स आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग इज अ बैकबोन। कंटेंट मार्केटिंग आपका आई डिस्ट्रप्रेन्योर के सफर में एक बैकबोन होगा आपको आगे ग्रोथ कराने में। सो दैट मैं बार बार ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, चैट बॉक्स सब छोड़ दीजिए। अब आप सब ना पूरे पूरे स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं हमें, हमें जूम पे देख रहे हैं, मोबाइल फोन में देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, बिल्कुल अब खाली मेरे को देखना है और सुनना है। अभी चैट बॉक्स में कोई कुछ ना लिखे, बिल्कुल अभी आपको सीधा सीधा हमारे पे ध्यान लगाना है, जो मैं बता रहा हूं वो आपको समझना है। चलो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अगर आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा हो तो एक दो यस टाइप कर दीजिए, ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है, एक दो यस टाइप कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, चलो ठीक है। बस 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 बस, अब यस टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब आप सब सुनो खाली। अब आप सब सुनो, अब चैट बॉक्स को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अब आप सब ध्यान से सुनो। आज का जो टॉपिक है, डे 4 के आरंभ का जो आज टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? कंटेंट मार्केटिंग प्रोसेस बाय चंचल सर, यानी कि मी। राइट। तो आज आप को मैं बताने वाला हूं कंटेंट मार्केटिंग के बारे में सारी चीजें डिटेल्ड में, पूरी एबीसीडी की तरह, कि ए से लेकर जेड तक, ताकि आपको जितने भी कंटेंट मार्केटिंग को लेकर डाउट कंफ्यूजन है वो दूर हो पाए। और कंटेंट मार्केटिंग होता क्या है, करते क्यों है, क्या जरूरत आन पड़ी कंटेंट मार्केटिंग की ट्रेनिंग करने की, इन सारी चीजों की डिटेल डिस्कशन आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो बिफोर गोइंग अनदर स्लाइड्स, मैं चाहूंगा आप सबको दोबारा से रिमाइंड दिलाना कि भाई डायरी और पेन लेके बैठिएगा, अदरवाइज मीटिंग अटेंड करने कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलिए फटाफट से अब मैं आगे आप चल को ले चलता हूं अगली स्लाइड पे। और अगेन मैं आपको याद दिला दूं, 1 घंटा फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आप सबको इस ट्रेनिंग को अटेंड करना है। तभी इस ट्रेनिंग को अटेंड करने का फायदा हुआ। बस थोड़ा सा एनर्जी रहना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग सुबह सुबह हम सब आप सब के लिए ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। तो आप भी उसी जोशो जुनून के साथ आइए और आकर के ट्रेनिंग अटेंड करिए। फिर तो दोनों मिलकर ग्रोथ कर ही जाएंगे ना, है कि नहीं। तो कंटेंट मार्केटिंग प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं पहली स्लाइड पे, क्या है कंटेंट मार्केटिंग, इसके बारे में समझते हैं। ओके, चलो। तो सबसे पहले मैं आ गया पहली स्लाइड पे। अब पहली स्लाइड पे कंटेंट मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले एक सवाल आ गया, वाई कंटेंट मार्केटिंग। ये भाई साहब आ गए ऐसे खड़े हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कह रहे हैं वाई कंटेंट मार्केटिंग, तुम क्यों आ गए भाई कंटेंट मार्केटिंग करने के लिए? दिव्यांशु सर ने तो कल सिखाया था फर्स्ट कॉल, प्रांशु रंजन सर ने मंथ प्लानिंग करा ही दी है, रेसू में हमने सिखाई दिया है, आगे और लोग आएंगे सिखा के चले जाएंगे, तुम्हारी क्या जरूरत थी? चंचल जी आप क्यों आ गए सुबह 9:30 बजे कंटेंट मार्केटिंग का ट्रेनिंग लेने का? ये क्या होता है, क्या जरूरत थी इसकी? है ना, गुस्सा होगा ये वाले भाई साहब, ये जो छोटे से दिख रहे हैं ना व्हाइट कलर वाले, ये भाई साहब गुस्सा हो गए, कह रहे वाई कंटेंट मार्केटिंग। तो इन्हें जवाब देना पड़ेगा कंटेंट मार्केटिंग क्यों जरूरी है, राइट। अब आप सबको मैं बता दूं कि कंटेंट मार्केटिंग आपके आई डिजिटल प्रेन्योर के वर्क में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। ऐसा कह सकते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग एक बैकबोन है आगे आपके ग्रोथ के लिए, आगे आपके जर्नी के लिए। आई डिजिटल प्रेन्योर के साथ आगे आप लॉन्ग टर्म काम करने के लिए आए हैं, कल को यहां से एक अच्छा इनकम करना चाहते हैं, कल को आप यहां से अच्छा एक लाइफ स्टाइल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कंटेंट मार्केटिंग जो है आपके काम का ही एक हिस्सा है, राइट। जैसे आप फर्स्ट कॉल कल सिखाया गया कि इनविटेशन कॉल कस्टमर से कैसे बात करते हैं, है ना। तो एक चीजों से सारी की सारी चीजें कंप्लीट नहीं होती। अब सोचो फर्स्ट कॉल होता है, यानी कि कल इनविटेशन कॉल सिखाया गया, इसी के बाद का ये पार्ट है कंटेंट मार्केटिंग, इसलिए ट्रेनिंग आपकी सीक्वेंस में चल रही है, राइट। उसके बाद शाम को 7 बजे वेबिनार होता है, वो भी एक पार्ट है, वो भी एक हिस्सा है। तो हर चीज को मिला करके फिर आपका ग्रोथ होता है, न कि सिर्फ एक चीज से, है ना। अब शाम को 7 बजे अंकित बंसल सर वेबिनार करते हैं, क्यों करते हैं? चाहे तो आप कॉल पे भी बता सकते हैं, आप खुद भी वेबिनार करके समझा सकते हैं, लेकिन सारा ना प्रोसेस है और सीक्वेंस में जब आप चीजों को फॉलो करोगे तब जाकर के रिजल्ट निकल के आता है। तो कंटेंट मार्केटिंग भी आपके काम का एक हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण अंग है, अभिन्न अंग है, ऐसा कह सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक बैकबोन है। इसलिए कंटेंट मार्केटिंग जरूरी है। इसलिए भाई साहब को जवाब मिल गया होगा, वाई कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग इज अ बैकबोन। तो आपके ग्रोथ के लिए कंटेंट मार्केटिंग आपका बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट वे में लेना है। जो भी चीजें आगे बताऊंगा बहुत ध्यान से समझना है। कोई डाउट कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता कि इस ट्रेनिंग के बाद आपको रह जाएगा, क्योंकि आसान भाषा में मैं आपको सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, ठीक है। अब कंटेंट मार्केटिंग करना जरूरी क्यों है ये आप तो समझ गए होंगे, राइट। ये तो आप समझ गए कि भाई कंटेंट मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है, और ये वाले व्हाइट वाले भाई साहब को भी जवाब मिल गया होगा कि भाई कंटेंट मार्केटिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे काम का एक हिस्सा है, राइट। अब आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए एक प्रोसेस समझते हैं कंटेंट मार्केटिंग का। कंटेंट मार्केटिंग का ना दो प्रोसेस होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग प्रोसेस। कौन कौन से दो तरह के प्रोसेस होते हैं उसको ध्यान समझिएगा। सबसे पहला प्रोसेस है बिफोर वेबिनार कंटेंट, ठीक है। एंड सेकंड है आफ्टर वेबिनार कंटेंट। सिंपल भाषा में आसानी से आपको समझाता जाऊंगा, कहीं कोई डाउट लगे आप चैट बॉक्स में लिख देना, सर रिपीट कर दो, है ना, मैं दोबारा समझा दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और उसके बाद आपको जीवन में कभी भी दोबारा से इस सेशन की रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उतने आसान भाषा में मैं प्रिपेयर्ड करके आप सबके लिए पीपीटी लाया हूं, और उतने आसान भाषा में आपको सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। बस जरूरत क्या है, आपको कंसिस्टेंसी देने का, एकदम फोकस वाला ऐसा,
है ना, एकदम फोकस्ड वाला, कंसिस्टेंस के साथ पूरे मीटिंग को अटेंड करने का, और जो जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं नोट डाउन करते जाना है। अच्छा, ये लिखा क्यों हुआ है? मैंने बोला था डायरी पेन के लेने के आने के लिए। फटाफट से लिख देना है, प्रोसेस ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, नंबर 1 बिफोर वेबिनार कंटेंट, नंबर 2 आफ्टर वेबिनार कंटेंट, है ना। तो ताकि आपको फिर बाद में की जरूरत ना पड़े। बाद में समय क्यों खराब करना, इतना इंपॉर्टेंट समय है आप सबका, हम सबका। एक ही चीज को बार 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 क्यों देखना समझना, राइट? एक ही बार में निपटाते हैं ना, खत्म करते हैं, बेहतर काम करते हैं आगे। क्या जरूरत है 4 बार सेशन देखने या किसी से पूछने समझने का, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ कंटेंट मार्केटिंग में भाई लोग, मैंने बताया आप सबको कि दो तरह का कंटेंट मार्केटिंग प्रोसेस होता है। फर्स्ट वन इज बिफोर वेबिनार कंटेंट एंड सेकंड वन इज आफ्टर वेबिनार कंटेंट। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि बिफोर वेबिनार कंटेंट क्या होता है, आफ्टर वेबिनार कंटेंट क्या होता है। इससे पहले कि आगे चलते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है। चलो, बिफोर वेबिनार कंटेंट का एक्सप्लेनेशन आ गया आप सबके सामने। बिफोर वेबिनार कंटेंट का एक्सप्लेनेशन आ गया है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें 5 चीजें लिखी हुई हैं। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इस स्लाइड का सबसे, सॉरी, इस पीपीटी का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यानी कि ये जो अभी आप बुक पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिजिटली, तो इस पूरे बुक का एक ऐसा पन्ना, एक ऐसा पेज है जो आप सबके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। 4 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट लगा दिया मैंने इंपॉर्टेंट के पहले, तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने भी लोग डायरी पेन के लेके आए हैं, फटाफट से इन 5 पॉइंट को नोट डाउन करिए। और अगर नहीं लेके आए किसी कारण से, शायद आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां व्यवस्था नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर वेबिनार कंटेंट, ठीक है। क्या है बिफोर वेबिनार कंटेंट? 5 पॉइंटर्स में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं डिटेल्ड में, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए और आप फिर आगे बेहतर काम कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो यहां पे लिखा हुआ आफ्टर हाई, फिर थोड़ा पॉज लिया, फिर लिखा है सेंड द कंपनी ओवरव्यू वीडियो एंड अंकित सर इनविटेशन वीडियो। अब इसको ध्यान से समझिएगा। जितने लोग इंग्लिश वाले हैं आपको समझ आ गया होगा, जितने लोग अंग्रेजी नहीं समझते उनको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कस्टमर से जैसे कल आपने फर्स्ट कॉल सीखा कि इनविटेशन कॉल कैसे करते हैं, कल आपने दिव्यांशु सर से सीखा था, है ना। अब इनविटेशन कॉल कर दिया, उसके बाद क्या होता है, वो नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है अगला प्रोसेस, ये कस्टमर आपको व्हाट्सएप पे हाई कर देता है, ठीक है। अब हाई करने के बाद कस्टमर को क्या करना होता है? अब कस्टमर को देखिए 2 तरीका है कि मैं अगर आपका कस्टमर हूं, मतलब चंचल कुमार ने अगर आपसे बात की है, आप एक एफिलिएट पार्टनर हो, आपने मेरे से बात की है कि चंचल जी शाम को हमारा वेबिनार होगा, कि अटेंड करिए 7 बजे फॉर मोर क्लैरिटी, राइट। और आपने मेरे को बता दिया, मैंने बोला ठीक है सर मैं आ जाऊंगा शाम को 7 बजे। तो आपके पास 2 ही तरीका है मेरे को वेबिनार में लाने के लिए। आफ्टर फर्स्ट कॉल इन्विटेशन कॉल करने के बाद सिर्फ आपके पास 2 ही तरीका है। पहला तरीका जो गलत है, और दूसरा तरीका जो सही है। गलत क्या है और सही क्या है वो बता दूं आपको। देखो, गलत ये है सर कि आप मेरे को बार बार कॉल करेंगे, यानी कि आपने हमको रिमाइंड कर दिया 10 बजे कि शाम को 7 बजे वेबिनार होगा, जहां पे स्किल कैसे सीखेंगे, साथ साथ इनकम कैसे करेंगे, इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा, है ना। और फिर आपने मुझे 12 बजे कॉल किया कि चंचल जी शाम को 7 बजे वेबिनार होगा, याद है ना। मैं पहली बार बोलूंगा कि हाँ सर याद है मुझे, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने मुझे 2 बजे कॉल किया कि चंचल जी याद है ना, 7 बजे वेबिनार है, 5 घंटे रह गए। मैंने बोला हाँ हाँ सर याद है। फिर आपने मेरे को 4 बजे कॉल किया, चंचल जी याद है ना, 3 घंटे रह गए हैं। मैंने बोला हाँ सर याद है, 3 बार तो बता दिया आपने, सुबह भी बताया था एक बार। फिर आप मेरे को 5 बजे कॉल कर दिया, चंचल जी याद है ना, 2 घंटा और रह गए। तो मैं इरिटेट हो जाऊंगा, मन होगा आने का भी तो भी नहीं आऊंगा, सोचूंगा यार क्या ही है, पीछे ही पड़ गया है, आओ 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 आओ, है ना। वो बेचने वाला काम, चिंगम सेलिंग, वैसा तो काम है नहीं अपना, राइट। स्मार्ट लोग हैं, स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है। तो आपको बार बार कस्टमर को इरिटेट कॉल पे ना करके हम क्या करते हैं, बिफोर वेबिनार कंटेंट में ये सारा कंटेंट यूज करते हैं। इससे क्या होता है, कस्टमर को रिमाइंड भी हो जाती है चीजें कि भाई सुबह मेरे किसी से बात हुई थी, वही मेरे को व्हाट्सएप पे बीच बीच में कंटेंट भेज रहा है, जिससे उसको क्लैरिटी भी मिलता रहेगा और वो रिमाइंड भी रहेगा चीजों को लेकर के कि हाँ भाई यहां से हमें को जाकर के वेबिनार अटेंड करना है। मतलब इंटरेस्ट भी बढ़ेगा क्योंकि क्लैरिटी की से रिलेटेड कुछ चीजें भेजी जा रही हैं और उसे रिमाइंड भी रहेंगी चीजें। बार बार कॉल करके आप इरिटेट ना करें, और वो होगा भी इरिटेट बार बार कॉल करेंगे तो क्या करना है कि जैसे कस्टमर के साथ आपने फर्स्ट कॉल कंप्लीट किया जो कल सिखाया गया, उसके बाद कस्टमर ने आपको व्हाट्सएप पे हाई कर दिया, तो यहाँ पे लिखा है ना आफ्टर हाई, यानी कस्टमर ने जब आपको व्हाट्सएप पे हाई कर दिया, फिर आपको क्या करना है, उसको 2 चीजें भेजनी होती है। 2 चीजें भेजनी होती है। जैसे कस्टमर ने आपको व्हाट्सएप पे हाई किया, तो यहाँ क्या लिखा है, सेंड द कंपनी ओवरव्यू वीडियो, यानी कि कंपनी की एक यूट्यूब चैनल पे डली एक वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है ऐसा कह सकते हैं, कंपनी के बारे में, ऑल अबाउट आई डिजिटलप्रेन्योर ऐसा कह सकते हैं। तो वो वीडियो आपको कस्टमर के साथ शेयर कर देना है व्हाट्सएप पे। साथ ही साथ एंड अंकित सर इनविटेशन वीडियो, यानी अंकित बंसल सर जो शाम को 7 बजे वेबिनार लेते हैं, उनकी एक वीडियो चली जाएगी जिसमें वो बोलेंगे कि आज शाम को मैं आ रहा हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आई डिजिटल के साथ एक डिजिटल स्किल सीख करके और एक अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हैं। इसके बारे में बताने के लिए कौन आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ठीक है। तो कस्टमर को क्या आइडिया लग गया 2 चीजों का। पहला, कंपनी की वीडियो देख ली तो उसे समझ आएगा कि भाई आई डिजिटल कंपनी क्या है ना, क्या मार्केट वैल्यू है, किस तरीके की कंपनी है, क्या काम करती है, ठीक है। और साथ ही साथ अंकित सर की इन्विटेशन वीडियो चली गई,
तो उससे भी उसको आइडिया लग गया कि अच्छा जी ठीक है, ये अंकित बंसल सर है, यही शाम को आके बताएंगे, जिससे बात हुई थी वो नहीं बताएगा, है ना। वहां पे आशुतोष पथिया सर कंपनी के फाउंडर नहीं आएंगे, यहाँ पे अंकित बंसल सर आएंगे। तो कस्टमर को क्लैरिटी भी हो गया और आपने उसे रिमाइंड भी कर दिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद हर बार ना आपको सीक्वेंस में चलना है, एक ही बार में सारी चीजें नहीं भेजनी है, फिर रुकना है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं टाइम लाइन की अगर बात करूं तो आपको मैं टाइम अगर बताना चाहूं तो टाइम के हिसाब से अगर मैं कुछ समझाऊं तो देखिए, अगर 10 बजे आपको मेरे से बात हुई, मैं आपका कस्टमर हूं, अगर 10 बजे आपको मेरे से बात हुई है ना, तो 10 बजे बात होने के तुरंत बाद जैसे मैंने आपको हाई किया, 10 बज के 5 मिनट पे, 5-7 मिनट की बात होती है मैक्सिमम, है ना। चलो 10 बज के 10 मिनट पे भी मैंने आपको हाई किया, तो 10 बज के 11 मिनट पे आप मुझे ये दो चीजें जरूर भेज दें, कंपनी के ओवरव्यू वीडियो और अंकित सर का इन्विटेशन वीडियो। ये तुरंत चला जाएगा मेरे हाई आने के बाद, ठीक है। ये तुरंत चला जाएगा। उसके बाद आपको फिर एक एक घंटे का वेट करना है, यानी 10 बजे अगर आपने भेजा है तो 11 बजे उसको जूम एप्लीकेशन डाउनलोड का लिंक भेजिए। सेकंड थिंग यहां देखिए, जूम एप्लीकेशन डाउनलोड का लिंक, ये क्या होता है कि हमारा वेबिनार जो है वो जूम पे होता है, लेकिन कई सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनके मोबाइल फोन में जूम नहीं होता, और शाम को जब 7 बजे वेबिनार स्टार्ट होने वाला होता है तो वो कहते हैं कि सर मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूं। अब आप 7 बजे उसे गूगल प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर पे आईफोन के जाकर के आप डाउनलोड करवाए, लॉग इन करवाए, उतने देर में 5-10-15 मिनट वेबिनार निकल गया, है ना। तो कस्टमर को समझ ही नहीं आएगा। तो बाद का क्यों बेकार का प्रॉब्लम लेना, पहले ही उसको जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवा के रेडी रखिए। हाँ, इन केस बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके फोन में ऑलरेडी जूम रहता है, तो कोई बात नहीं, उनको आपने जूम डाउनलोड करने का लिंक भेज दिया, अगर पहले से ही उनके मोबाइल फोन में है तो फिर ठीक है, उन्हें रिमाइंड तो हो ही जाएगा ना। एटलीस्ट हमारा मुद्दा क्या है, वो बार बार कॉल ना करना, बार बार उनको व्हाट्सएप पे रिमाइंडर भेजते रहना, क्योंकि व्हाट्सएप तो हर आदमी हर 5-10 मिनट 20 मिनट में देखता रहता है और वहां वो इरिटेट नहीं होगा, राइट, एज कंपेयर टू कॉल। तो आपने जूम डाउनलोड करने का लिंक भेज दिया, तो जिसके पास है वो अपना देख के सीन करके रह गया, चलो भाई मेरे पास तो है ही, और जिसके पास नहीं है वो डाउनलोड कर लिया कि शाम का कोई बेकार का वो मतलब कि झंझट ना हो, है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपने 11 बजे जूम डाउनलोड करने की लिंक भेजी, तो फिर थोड़ा सा 1-2 घंटा वेट करिए, थोड़ा शाम होने दीजिए, एक ही बार में सब कुछ नहीं भेजना है ना। फिर उसको वेबिनार की लिंक भेजिए, वेबिनार की लिंक फिर उसको भेजिए। अंकित सर की एक फोटो फ्लायर लगी होती है, उसी में नीचे वेबिनार का लिंक अटैच होता है, जो आपने भी कभी अटेंड किया होगा बिफोर इनरोलमेंट, राइट। तो वो वेबिनार की लिंक उसको शाम को भेज दीजिए, क्लियर है, शाम को वेबिनार की लिंक भेज दीजिए उसी व्हाट्सएप पे। तो अभी तक आपने उसे तीन चीजें भेजी, क्या क्या, आपसे उसकी बात हो गई, बात होने के बाद जब उसने हाई कर दिया, तो हाई करने के तुरंत बाद आपने उसे कंपनी की एक वीडियो भेज दी आईडी सेल्फनोट के बारे में, और अंकित सर की इनविटेशन वीडियो भेज दी, तो उसको आइडिया लग गया कि कौन शाम को वेबिनार लेगा जो हमें क्लैरिटी देगा लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट और इनकम को लेकर के, और साथ ही साथ कौन आज कंपनी आईडी सेल्फनोट क्या काम कर रही है मार्केट में, उसके बारे में उसे आइडिया लग गया, ठीक है। फिर आपने थोड़ी देर बाद उसे रिमाइंड करा दिया, 1-2 घंटे बाद उसने आपने उसे जूम डाउनलोड करने का लिंक भेज दिया, अगर फोन में है दैट इज गुड, नहीं है तो उसने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। थोड़ा शाम हुआ तो आपने उसको वेबिनार की लिंक भेज दी, क्योंकि उसको पता है ना लिंक के थ्रू ही ज्वाइन करेगा, तो कॉल पे पहले ही बता दीजिए कि सर अभी स्लॉट बुक हो रहा है, शाम होगा तो मैं आपको वेबिनार की लिंक भेज दूंगा, ठीक है, चिंता मत करना। अब शाम को आपने उसे वेबिनार की लिंक भेज दी, क्लियर है। शाम को वेबिनार की लिंक भेजी, उसके बाद मीटिंग स्टार्ट होने से पहले, मान के चलिए अगर समय बताऊं तो टेंटेटिव 6 बजे के आसपास, 7 बजे मीटिंग स्टार्ट होता है, 6 बजे के आसपास आपको अंकित सर की रिमाइंडर वीडियो भेजनी है उसको। अब अंकित सर की फिर से एक वीडियो जाएगी। अच्छा, ये जो वीडियोस होते हैं ये विद इन अ मिनट का वीडियो होता है, 50 सेकंड, 40 सेकंड, 55 सेकंड, ऐसा ऐसा नहीं कि 4-5-10 मिनट की वीडियो है कि वो देखे और फिर उसे भगा भगा के देखे, या वो सोचे यार इतना बड़ा कौन देखेगा, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो होती है जिसमें मेन मुद्दे की बात की जाती है, इधर उधर कुछ भी नहीं। तो अंकित सर की रिमाइंडर वीडियो आपको कस्टमर को 6 बजे भेज देनी है, और वापिस से अंकित सर उस वीडियो में क्या बताते हैं, अंकित सर उस वीडियो में बताते हैं कि भाई आपको सारी चीजें मिल गई होगी, और अगले 1 घंटे में मैं आ रहा हूं लाइव, आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा, आपको बताऊंगा कि आईडी सेक्टर के साथ कैसे स्किल डेवलप करोगे, और कैसे स्किल डेवलप करके आप एक अच्छा खासा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं डिजिटली, घर बैठे बैठे, ठीक है। तो इसके लिए अभी से अलार्म लगा लीजिए, मेरी वीडियो आपको अलार्म के तौर पे मिल गई है, अगले 1 घंटे में मैं आ रहा हूं भाई, है ना। तो अंकित सर ने फिर से रिमाइंड कर दिया, तो अंकित बंसल सर की वो सुबह वीडियो देखा ही था जिसमें उसने देखा था कि हाँ शाम को ये यही आकर के वेबिनार लेंगे, और फिर वो शाम को आ गए एक बार वेबिनार स्टार्ट होने से पहले कि भाई मैं ही आ रहा हूँ, है ना। तो उसे फिर से रिमाइंड हो गया, कस्टमर इंटरेस्टेड भी हो गया, और कस्टमर को क्लैरिटी भी मिलती चली जा रही है कि भाई इतना बताया जा रहा है शाम को वेबिनार होगा, शाम को वेबिनार होगा, शाम को वेबिनार, कुछ तो है ना कुछ तो है यार, सब लोग बता रहे हैं शाम को वेबिनार होगा, आके मुझे देखना चाहिए, कुछ तो है, राइट। हाइप क्रिएट हो रहा है वहां पे कस्टमर के माइंड में, राइट। इसके बाद आपको वेबिनार अटेंड करा देना है कस्टमर को। जैसे वेबिनार खत्म हो गया, खत्म होने के तुरंत बाद, जैसे 8 बजे, 8 बज के 5 मिनट पे ये टाइम रहता है वेबिनार एंड होने का। वेबिनार एंड हो गया, उसके बाद खत्म होने के बाद आपको जितने भी कस्टमर्स आपके वेबिनार में बैठे थे, जितने भी कस्टमर आपके वेबिनार में बैठे थे, उन सारे कस्टमर्स को फिर पांचवा, है ना, अंकित सर मैनेजर कॉल वीडियो, यानी कि अंकित सर की एक और वीडियो जाएगी लास्ट में, वेबिनार खत्म होने के बाद की बात हो रही है, ठीक है। वेबिनार खत्म होने के बाद अंकित सर की एक वीडियो है जो आप अपने कस्टमर को भेजेंगे, जिसमें अंकित सर ने बताया कि भाई देखो तुमने
हमारे यहाँ इंक्वायरी किया, हमारे लोगों से तुम्हारी बातचीत हुई, है ना, तुमने हमारा दिन भर कंटेंट कंज्यूम किया, तुम शाम को आके 7 बजे हमारा पूरा वेबिनार देखे, है ना कहीं ना कोई पर्पस था जिसके कारण आपने इतना समय दिया, इन सारी चीजों को देखा समझा, है ना। अब आगे आपको क्या करना है, अपना डिसीजन लेना है, अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। तो अगर आप अपना डिसीजन लेना चाहते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जाकर के आगे अब बात करिए, जिन्होंने बुलाया है उनसे बात करिए, उनके मैनेजर से बात करिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए और अपनी जर्नी को फटाफट से स्टार्ट करिए, क्योंकि सोचने समझने से कुछ नहीं होता। फटाफट से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आगे आपका ग्रोथ हो पाएगा। तो एक तरीके के एक सीटीए दे दिया, मतलब एक कॉल टू एक्शन दे दिया कि जाकर के आगे आप बातचीत करो, जो मन में सवाल बच के उसको क्लियर करो यार, और अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। किसी न किसी पर्पस के साथ ही आपने इंक्वायरी किया और 1 घंटा समय देकर वेबिनार अटेंड किया, तो अब क्यों आप आराम से सो रहे हो? अब आप फटाफट से अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। तो अंकित सर ने फिर से उसे रिमाइंडर वीडियो के तरह थ्रू याद दिला दिया। क्लियर है? अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हुआ कि सर ये जो कंपनी का ओवरव्यू वीडियो है ये कहाँ से मिलेगा, ये अंकित सर की इनविटेशन वीडियो ये कहाँ से मिलेगा, ये जूम डाउनलोड करने का लिंक कहाँ से मिलेगा, ये वेबिनार के लिंक, ये अंकित सर की रिमाइंडर वीडियो, ये मैनेजर कॉल वीडियो। तो मैं आप सबको बता दूं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आई डिजिटल प्रेन्योर आपके हेल्प के लिए बैठा है, आपको बस अपने हिस्से का मेहनत इंश्योर करना है। आगे ग्रोथ कराने की जिम्मेदारी हमारी है, पूरी कंपनी की है। ठीक है? तो कहाँ से मिलेगा? जैसे ये मीटिंग खत्म होगा, इस मीटिंग को खत्म होने के बाद, और ऐसा कह सकते हैं आज के दिन खत्म होने से पहले, राइट, आज रात 12 बजे से पहले पहले आप सारे लोग कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में जरूर ऐड ऑन होंगे। नहीं होंगे तो उसमें ऐड ऑन हो जाइएगा। कैसे होना है आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? आगे मैं आपको बताऊंगा। तो जितने भी सारे लोग कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में ऐड ऑन है, कंटेंट फैक्ट्री 1 2 3 4 5 6, कई सारे ग्रुप्स हैं, है ना, सब एक ही ग्रुप है, नंबर अलग अलग लिखा गया उस पर। ठीक है? तो किसी भी कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में अगर आप ऐड ऑन है, तो वहां पे ये सारा कंटेंट आपको सीक्वेंस में आज रात 12 बजे से पहले मिल जाएगा। आपको क्या करना है, उसको सेव कर लेना है, और जैसे सीक्वेंस में भेजा जाएगा वैसे ही सीक्वेंस में आपको आगे कस्टमर के साथ शेयर करना है। क्लियर है? उसमें कोई भी चीजों का बदलाव मत करिएगा। ऐसा नहीं कि कंपनी के ओवरव्यू वीडियो अपने शाम को भेजा, मीटिंग लिंक ही सुबह भेज दिया, अंकित सर की रिमाइंडर वीडियो सुबह ही भेज दी थी, मैनेजर कॉल की वीडियो 2 दिन बाद भेज रहे हैं, है ना। तो जैसा जो सीक्वेंस में मैंने आपको बताया, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है आपको, है ना। और कहां मिलेगा आपको? कंटेंट फैक्ट्री के व्हाट्सएप ग्रुप में आज रात 12 बजे से पहले ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। सीक्वेंस में उसका यूज करना है और उसको सेव कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है? एक लाइन में मैं और एक्सप्लेन कर दूं आपको कि कस्टमर से आपकी जब फर्स्ट कॉल, इनविटेशन कॉल पे बात हो गई, जैसा कल दिव्यांशु पांडे सर ने आपको बताया था, उसके बाद कस्टमर का व्हाट्सएप पे हाई आ जाता है। हाई आने के बाद उसको कंपनी की एक वीडियो जाएगी, उसके बाद अंकित सर की वीडियो जाएगी, ये सेम टाइम पे होगा। थोड़ा देर गैप लेंगे, फिर जूम डाउनलोड करने का लिंक भेजेंगे, फिर थोड़ा देर गैप लेंगे, फिर वेबिनार की लिंक भेजेंगे, मीटिंग लिंक, जिससे वो ज्वाइन कर पाएगा। ठीक है? और फिर उसको वेबिनार स्टार्ट होने से पहले अंकित सर की एक रिमाइंडर वीडियो भेजेंगे कि भाई मैं ही आ रहा हूं, आओ 1 घंटे बाद आकर के ट्रेनिंग को अटेंड करो। ठीक है? और जैसे मीटिंग खत्म हो गया तो फिर अंकित सर की एक वीडियो जाएगी कि अभी मन में कुछ सवाल है तो जाओ जाकर के अपने डाउट्स को क्लियर करो। ठीक है? यहां तक समझ आया आप सबको? अगर यहां तक समझ आया तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड था, एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करिए तो मैं आपको बताता हूं कि कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में अगर आप एड ऑन नहीं है और उस ग्रुप में आपको अगर एड ऑन होना है तो कैसे एड ऑन होंगे। ठीक है? फटाफट से। चलो ओके। बहुत बढ़िया यार, यही तो एनर्जी चाहिए आप सबकी। इतने स्पीड के साथ आप सब यस लिख रहे हो कि मैं चैट बॉक्स में आपका नाम नहीं देख पा रहा हूँ। गुड़िया मैम, खान सर, आयशा सर, ठीक है, ओके, आयशा मैम सो सॉरी, ठीक है, कुंदन जी, ओके, सोहेल जी, ठीक है, पंकज जी, दीपक जी, सुधीर जी, ठीक है, रितु मैम, सरिता मैम, ओके ओके ओके, ओप्पो जी नाम बदल लीजिए अपना, आरजू मैम, ठीक है, एमडी सर आगे चलेगा नाम आपका, कोई बात नहीं, इरफान सर, ओके, ठीक है, फराह मैम, इरशाद अली सर, ओके, रिजवाना मैम, संतोष सर, शिवांश जी, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। अब मैं आप सबको ना थोड़ा सा एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ, फिर वापस से स्लाइड पे आएंगे। मैं यहाँ पे स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है? यहाँ पे स्क्रीन स्टॉप कर दिया मैंने थोड़ी देर के लिए। अब मैं आप सबको ना थोड़ी सी एक क्लैरिटी दे दूं कि बहुत सारे लोग ना कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में शायद एड ऑन नहीं होंगे, तो 2 मिनट का समय लेके उनको बता देता हूँ कि कैसे एड ऑन होना है। मैक्सिमम लोग कंटेंट फैक्ट्री के व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड ऑन है ना, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऐड ऑन नहीं होंगे। अच्छा, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कंटेंट फैक्ट्री के व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड ऑन नहीं है? अगर कोई है, मतलब नहीं ऐड ऑन है, तो यहाँ पे नो लिख के बताइए, ताकि मैं आपको दिखा पाऊं। अगर मुझे लगता है कि सब है ही ऐड ऑन, तो फिर दिखाने की जरूरत नहीं होगी, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, नो 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 नो, एड मी सर, नो नो, ठीक है, ठीक है, मी यस, नो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में ऐड ऑन नहीं है। तो आप सबके लिए जो ऐड ऑन है, आप सबके लिए 1 मिनट का पॉज ले रहा हूं, है ना। आप सब थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐड ऑन नहीं है, तो उनको बता दूं कैसे ऐड ऑन होना है। अब चैट बॉक्स छोड़ दीजिए, ध्यान से समझिएगा, स्क्रीन शेयर कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है? 1 सेकंड दीजिए। ओके। अब मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर लिया है। ठीक है? और मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, 1 सेकंड। ठीक है?
मेरे को एक बार गूगल ओपन कर लेना है, तो मैं आपको सही से समझा पाऊंगा। चलो वापिस से आ जाते हैं जूम मीटिंग में। ठीक है। अभी मैं आप सबको बताने वाला हूं कि अगर आपने कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है या नहीं कर पाए हैं किसी कारण से, तो कैसे आप ज्वाइन करेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर पे गूगल ओपन कर लेना है ना, या जहां से भी गूगल ओपन करते हैं, गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पे आई डिजिटल प्रेन्योर प्राइवेट लिमिटेड आपको लिखना है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा प्रोसेस, कोई दिक्कत ना है इसमें। आई डिजिटल प्रेन्योर प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे, पहला पेज आपको ओपन करना है। ठीक है, ये हमारी कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है, राइट। ये पहला पेज आप ओपन करेंगे, ये हमारी कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है ना। नीचे स्लाइड वाइड करके देख लीजिएगा, होप सो ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। फिर भी मैं बता दूं नए लोगों के लिए ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि मैं नो 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 मैं एड ऑन नहीं हूं। और उसके बाद ना यहाँ पे जाएंगे लॉग इन साइन अप के ऑप्शन पे, मोबाइल से लैपटॉप से कैसे भी लॉग इन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लॉग इन साइन अप के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। कौन सी ईमेल आईडी, जब आपने ज्वाइनिंग टाइम पे अपनी ईमेल आईडी जो भरी होगी वो वाली ईमेल आईडी, और एक पासवर्ड आपने बनाया होगा, वो पासवर्ड आपको डालना है। पासवर्ड इन केस अगर भूल गए होंगे तो फॉरवर्ड पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, ईमेल पे फिर से रिक्वेस्ट जाएगा, नया पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके अपने पोर्टल को लॉग इन करेंगे सिंपली। ठीक है, जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके नाम से आपका पोर्टल खुल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक एफिलिएट है, उनके नाम से यहाँ पे खुल गया, है ना। अब यहाँ पे पोर्टल खुल गया, पोर्टल खुलने के बाद ना यहाँ राइट साइड में आपका प्रोफाइल पिक्चर दिखेगा आपको, क्लियर है। राइट साइड में आपको आपका प्रोफाइल पिक्चर दिखेगा, इस पे सिंपली एक बार क्लिक करना है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, माई प्रोफाइल, माई कोर्सेज, सर्टिफिकेट, एफिलिएट पैनल, ये वो कुछ नहीं, आपको पहले वाले ऑप्शन को ओके करना है, पहले वाले ऑप्शन को ओपन करना है। आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगी और नीचे यहाँ पे देखिए, नीचे यहाँ पे क्या लिख रहा है, कंटेंट फैक्ट्री लिंक हिंदी और कंटेंट फैक्ट्री लिंक इंग्लिश। ठीक है, तो यहां आप जैसे क्लिक हियर करोगे, मैं कर नहीं रहा हूं, आप जैसे क्लिक हियर करोगे ना, आप कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप मतलब वो हो जाओगे। आप वहां पे जाके आपको क्लिक करना है और उसको इनविटेशन लिंक के थ्रू आपको ज्वाइन कर लेना है, क्लियर है। तो माई प्रोफाइल के सेक्शन को ओपन करना है और यहां पे आपको जाकर के कंटेंट फैक्ट्री का जो लिंक है वहां से जाके आपको क्लिक हियर करना है, तो आप कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में बड़े आसानी से ज्वाइन हो जाओगे, क्लियर है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आता है, कोई परेशानी आती है, तो फिर आप एक बार अपने मैनेजर से बात कर लेना, वो आपको हेल्प कर देंगे। लेकिन जो मैंने बता दिया बहुत आसान था, आराम से आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप यहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसी ग्रुप में आपको ये सारी चीजें मिला करेंगी। वापिस से टॉपिक पे आ जाते हैं, चलो फटाफट से। चलो, तो हम यही थे, यही हम बात कर रहे थे, कंटेंट मार्केटिंग कहाँ आपको मिलेगा। तो कंटेंट मार्केटिंग आपको कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में मिला करेगा, क्योंकि नाम ही है कंटेंट फैक्ट्री, यानी वो एक फैक्ट्री है जहां पे कंटेंट बनता है और आपके पास मिलता है, और कंपनी बना के देती है, आपको बस उसका यूज करना है, उसको आपको नहीं बनाना है। ठीक है, तो कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप बहुत सारे लोग एड ऑन होंगे, नहीं होंगे तो वो कर लीजिएगा, कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब, ओके ओके ओके, अगली स्लाइड पे जाने से पहले मैं आपको आप एक बताऊं, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो। अगली स्लाइड पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिफोर वेबिनार कंटेंट कैसे सीक्वेंस में जाएगा, वो यहाँ पे आपको मैं दिखाने वाला हूं। ठीक है, वो देखिए, यहाँ आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये कंपनी की ओवरव्यू वीडियो जो अभी मैंने बताया ना आपको थोड़ी देर पहले, तो ये वाली कंपनी की ओवरव्यू वीडियो है, ये आपको कस्टमर के साथ भेजना है। ठीक है, ये वाला कस्टमर के साथ भेजना है। उसके बाद अंकित सर की वीडियो जाएगी, ये वाली अंकित सर की वीडियो है। ठीक है, उसके बाद देखो ये जूम डाउनलोड करने का लिंक जाएगा, यहाँ दिख रहा है ना छोटा छोटा सा, थोड़ा जूम कर लेना फोन में देख रहे हो तो, राइट। ये जूम डाउनलोड करने का लिंक जाएगा। उसके बाद वेबिनार का लिंक जाएगा, ये रहा वेबिनार का लिंक, जैसे मैंने बताया वही चीजें यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा के दिखा दी गई हैं। ठीक है, और कंटेंट फैक्ट्री के ग्रुप में सारी चीजें भेजी जा रही हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आगे चलेंगे, तो आगे जैसे चलेंगे तो आगे चल के भी दिखा देंगे। ठीक है, अब ये देखो आप, राइट, पूरा वेबिनार ले चुके हैं, डिसीजन फाइनली आपका है। बहुत सारे लोग नहीं होता है क्यों नहीं कामयाब होते, उनको डिसीजन ही नहीं लेना होता है। उनको लगता है कि तुम आपको बताएंगे इनको कि 1 लाख रुपए हमारे पास आके ऐसे रख देंगे कि आप हमारे 1 लाख 1 करोड़। ठीक है, ऐसा इफ यू हम सब जानते हैं, कोई वीडियो चल रहा है पैकेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, यहां थे हम। ठीक है, अब सॉरी यहां थे, आप एक स्टूडेंट हो, तो आपको क्या करना है, ये बिफोर वेबिनार कंटेंट में ये वीडियो लगी है, ये वीडियो आपको मिल जाएगा, इसका यूज कर लीजिएगा। ठीक है, इसका यूज जरूर कर लीजिएगा। ये बिफोर वेबिनार कंटेंट में कंपनी के ऊपर भी वीडियो भेज दीजिएगा। फिर ये मीटिंग की लिंक चली जाएगी, है ना, ये वाली मीटिंग की लिंक है। आगे जैसे बढ़ोगे तो आगे बढ़ते बढ़ते आपको ये सारी चीजें भेज देनी है, पूरा ये सारा सीक्वेंस में। अब ये क्या है, ये है आफ्टर वेबिनार कंटेंट, ये है आफ्टर वेबिनार कंटेंट, है ना। ये आफ्टर वेबिनार कंटेंट क्या होता है कि अब बिफोर वेबिनार कंटेंट की बात हमने कर ली, कि जैसे कस्टमर का आपका व्हाट्सएप पे हाय आया, उसके बाद आपको क्या भेजना है, कंपनी की एक वीडियो भेजनी है, उसके बाद अंकित सर की वीडियो भेजनी है, फिर थोड़ा देर रुकना है, फिर जूम डाउनलोड करने की लिंक भेजनी है, फिर थोड़ा देर रुकना है, फिर वेबिनार की लिंक भेजनी है शाम को, फिर रुकना है, फिर उसको मीटिंग स्टार्ट होने से पहले अंकित सर की रिमाइंडर वीडियो भेजनी है, फिर रुकना है, और वेबिनार खत्म हो गया तो फिर अंकित सर की उसको वीडियो भेजनी है, जिसमें अंकित सर बताएंगे कि जाके मैनेजर से बात करो या जिसने बुलाया था उससे बात
बात करो, अपने डाउट्स को क्लियर करो, अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। ये था बिफोर वेबिनार कंटेंट। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं आफ्टर वेबिनार कंटेंट की। ठीक है, आफ्टर वेबिनार कंटेंट की बात करने वाले हैं। आधा घंटा का समय चाहिए होगा आपको, मैक्सिमम 25 मिनट मान के चलिए। 10:05 हो चुके हैं, 10:30 तक मुझे लगता है खत्म हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली पार्ट हम कवर कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें और भी इंपॉर्टेंट है आगे। सो फोकस्ड और ध्यान के साथ चीजों को देखिएगा। होप सो आप सब डायरी पेन पर नोट डाउन कर रहे होंगे, ताकि दोबारा से सेशन को देखने की या किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। क्लियर। अब आपको बिफोर वेबिनार कंटेंट के बाद में आफ्टर वेबिनार कंटेंट बताने वाला हूं। बिफोर वेबिनार कंटेंट का मतलब क्या था कि वेबिनार में बैठाने से पहले कौन सा कंटेंट किस तरीके से यूज करना है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि वेबिनार में जो आपने बैठा दिया, उसके बाद आपको कैसे कंटेंट का यूज करना है वो बताने वाला हूं, है ना। आफ्टर वेबिनार कंटेंट, वेबिनार में बैठाने के बाद का। ठीक है, तो वेबिनार में बैठाने के बाद कई सारे कंटेंट का आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेमेंट स्क्रीनशॉट्स। अब ये पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, देख रहे हैं ना, 21,999, कितने टाइम पे पेमेंट किया है, क्या ट्रांजैक्शन आईडी है, क्या डेट है, सब लिखा हुआ है। तो इससे क्या होता है ना, कस्टमर का बिलीव बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। इसको आप उसे कस्टमर को पर्सनल विंडो पे व्हाट्सएप पे भेजेंगे कि देखो भाई हमारे थ्रू इतने लोगों ने इनरोल किया, राइट। स्टेटस में लगाएंगे व्हाट्सएप पे, वहां से कस्टमर देखेगा कि देखो भाई यहाँ इतने सारे लोग इनरोल कर रहे हैं, है ना। तो उसका बिलीव बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। ऐसा उसे ना लगे कि यार कोई हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, ऑनलाइन स्कैम फ्रॉड्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि लोग यकीन ही नहीं कर पाते। आपने भी ज्वाइन करने से पहले 2 5 10 दिन समझा होगा चीजों को, ऐसा नहीं सेम डे ज्वाइन कर लिया होगा, इनरोल कर लिया होगा, है ना। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है, तो उन्हें क्लैरिटी देनी होती है। कोई बात नहीं, कोई आज नहीं करेगा तो कल करेगा, परसों करेगा, है ना। तो हमें जबरदस्ती उसके पीछे पड़ने से तो करेगा नहीं। क्लैरिटी दीजिए तो ऑब्वियस सी बात है करेगा, राइट। तो इसलिए आपको पेमेंट स्क्रीनशॉट उसके साथ भेजने, ऐसे मर्ज करके पेमेंट स्क्रीनशॉट आते हैं जिसमें ये गाना वाना ऐसा लगा दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके का आता है पेमेंट स्क्रीनशॉट, जिसमें रेड करके दिखाया जाता है कि देखो ये टाइम, ये डेट, है ना। इसमें भी कुछ म्यूजिक व्यूजिक लगा दिया गया। अब ये सारी चीजें ना आपको करना नहीं है, ये सब आपको कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में मिला करेगा। आपको बस वहां से उठा के कस्टमर को भेज देना है और अपने व्हाट्सएप के स्टोरी पे, इंस्टाग्राम के स्टोरी पे, जहां भी लगाते हैं लगा देना है। ठीक है, ताकि कस्टमर वहां से देखता रहे, समझता रहे कि हाँ भाई हमें भी करना चाहिए, लोग कर रहे हैं। ठीक है, और ये प्रीमियम का पेमेंट स्क्रीनशॉट है, ये प्रीमियम प्लस का। इस तरीके से आगे बढ़े। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आफ्टर वेबिनार कंटेंट में और क्या क्या चीजें हैं। पहला हो गया पेमेंट स्क्रीनशॉट, दूसरा है कंपनी प्रमोशनल वीडियोस। यानी कि जब आप वहां पे जाएंगे, क्या नाम है, अपने पोर्टल पे जाएंगे, तो जैसे अभी आपका पोर्टल मैंने ओपन करके दिखाया था, तो जैसे आप पोर्टल पे जाओगे ना, तो वहां पे कंपनी के प्रमोशनल वीडियोस बहुत सारे हैं। कहां से मिलेंगे, वहां पे आप लॉगिन जैसे करोगे, तो लॉगिन करने के बाद ना डैशबोर्ड में आप जाओगे, तो डैशबोर्ड में जाने के बाद वहां पे आपको एक सेक्शन मिलेगा मार्केटिंग टूल्स का। ठीक है, मार्केटिंग टूल्स का। तो वहां से ना आप बहुत सारा कंटेंट कंपनी से रिलेटेड निकाल सकते हैं, कस्टमर को भेजने के लिए, कस्टमर को दिखाने के लिए, अपने स्टोरी स्टेटस पे लगाने के लिए, राइट। मैं आप सबको दिखा देता हूं एक बार, यहां से स्क्रीन स्टॉप करके ना एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूं, ताकि आसान भाषा में आपको चीजें समझ आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, है ना, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आज मैं आपको बताने आया हूँ तो सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको कोई भी चीज़ें ऐसी बताऊं जो आपको समझ ही नहीं आए, राइट। तो इसलिए मैं आप सबको सारी चीज़ें आज क्लैरिटी के साथ समझाने वाला हूँ। तो मैं दोबारा से एक बार ले चलता हूँ आपको स्क्रीन पे, और ये रहा स्क्रीन। ठीक है, यहाँ हमने अभी समझा था। अब चलो मैं दोबारा से लॉग आउट कर देता हूँ और फिर से लॉग इन करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा एक पेज और बैक कर लेते हैं। ठीक है, चलो वापिस से गूगल वाले पेज पे आ जाते हैं। चलो नया ही पेज ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अब आपको गूगल पे आना है, आई डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड ओपन करना है, पहली पेज ओपन करनी है, लॉगिन साइन अप के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ अपना ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है, जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया। लॉगिन करने के बाद क्या करना होता है कि आप अपने प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करेंगे और चौथा ऑप्शन एफिलिएट पैनल, एफिलिएट पैनल पे आपको सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, एफिलिएट पैनल पे जैसे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे देखो राइट साइड, लेफ्ट साइड में ना बहुत सारी चीजें खुल के आ गई हैं, और यहीं पे ना चौथा ऑप्शन में लिखा है मार्केटिंग टूल्स। इस पे आपको सिंपली ओपन करना है, मार्केटिंग टूल्स पे। और यहाँ पे देख सकते हैं मार्केटिंग टूल्स में आपको रील आइडियाज, प्रमोशनल मटेरियल्स, तो प्रमोशनल मटेरियल्स पर फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया। अब देखो लीगल से रिलेटेड कई सारे वीडियोस यहाँ पे पड़े हैं। कई सारे कस्टमर को ट्रस्ट होता है कि कंपनी लीगल है कि नहीं, फ्रॉड तो नहीं जाएगा। एफिलिएट की स्टोरी पर यहाँ पे जो लोग हमारे साथ सक्सेसफुल हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग के फ्रीलांसिंग और हमारी ट्रेनिंग्स लेकर के जो लोग लर्निंग कर पाए, उनकी यहाँ पे वीडियोस पड़ी हुई हैं। हमारे कंपनी की तरफ से जो भी चीजें अच्छा हुआ है उसका सारा वीडियो पड़ा हुआ है। तो हर तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी। इसको एक बार ओपन करके देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ से बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, बेहतर वाले कंटेंट मिल जाएंगे, जिसका आप आगे यूज कर सकते हैं और अच्छा खासा कस्टमर को क्लैरिटी दे सकते हैं। क्लियर है। चलो वापस से आ जाते हैं हम अपनी स्लाइड पे वापस से हम अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं। क्लियर है। चलो
वापस से हम अपने स्लाइड पे आ गए हैं। तो कंपनी की प्रमोशनल वीडियोस आपको कहाँ मिलेगा? कंपनी की प्रमोशनल वीडियोस आपके आपके सेक्शन में मिल जाएगा, जहां पे आपका पोर्टल है, लॉग इन करके डैशबोर्ड में जाकर के, और वहां से आप मार्केटिंग टूल से बहुत सारा कंटेंट निकाल सकते हैं जो कस्टमर के साथ आप आसानी से शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? तो कंपनी की प्रमोशनल वीडियोस भेजना जरूरी है, ताकि कंपनी का ब्रांड वैल्यू कस्टमर को समझ आएगा, तब जाकर के वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर पाएगा। तीसरा क्या है? ऑफर रिलेटेड कंटेंट, यानी कि कभी कभी कंपनी आई डिजिटल अपने कस्टमर्स के लिए ऑफर लेके आती है ना? तो ऑफर लेके जब आती है ना, तो उससे रिलेटेड कई सारे कंटेंट मिला करते हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में। आई डिजिटल का टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना? नहीं भी ज्वाइन किए हैं तो कंटेंट फैक्ट्री में भी वो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम ही चलता है। तो कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में ऑफर रिलेटेड कंटेंट आप सबको देखने को मिल जाता है, वीडियो के माध्यम से, फोटो फ्लायर के माध्यम से, कई तरह की चीजों के माध्यम से, टेस्टिमोनियल के माध्यम से। तो आपको क्या करना है? ऑफर रिलेटेड जितने भी कंटेंट आ रहे हैं आप कस्टमर को भेजेंगे, व्हाट्सएप स्टोरी स्टेटस पे लगाएंगे, ठीक है? इससे कस्टमर को क्लैरिटी मिलता है। उसके बाद चौथा क्या लिखा है? टेस्टिमोनियल वीडियोस, यानी वैसे लोग जो आई डिजिटल के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट किए, चाहे वो हाउसवाइफ थी, वो स्टूडेंट था, वर्किंग प्रोफेशनल था, वन एम्प्लॉयड था, और 2-4 महीने काम किया, एक अच्छे खासे इनकम पे चला गया। पहले का हिस्ट्री कुछ और था, आज आई डिजिटल को स्टार्ट करने के बाद कुछ और हो गया। तो वो चीजें जब कस्टमर को देख आप भेजोगे, कस्टमर जब देखेगा ना, उसका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खुद का विश्वास बिलीव बढ़ता है कि आज एक हाउसवाइफ आई डिजिटल के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट की, और स्टार्ट करने के बाद उनके घर में कोई इनकम सोर्स नहीं था यार, 2-4 महीने काम किया यहाँ से कंसिस्टेंटली मेहनत के साथ, और हाउसवाइफ जो थी उनके पति 50,000 महीना नहीं कमा पाते, और ये यहाँ से 1 लाख रुपए महीने कमा रही है, राइट? तो वो वीडियो जब आप दूसरे हाउस वाइफ का साथ भेजोगे ना, तो उनको क्लैरिटी मिलेगी, उनको कॉन्फिडेंस आएगा, और वो बहुत आसानी से अपना इनरोलमेंट कर पाएंगे, क्योंकि सच्ची कहानी दिखा रहे हैं, बनी बनाई बातें नहीं है। पिछला बार बूट कैंप सेशन हुआ था, जितने भी लोग, अगर कुछ पुराने लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, एक हाउसवाइफ थी, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, उनकी टेस्टिमोनियल वीडियो आप सबको कंटेंट फैक्ट्री मिला करेंगी। रोने लगी वो, है ना? वो रोने लगी कि यार क्या डिसिप्लिन ने मेरे को सपोर्ट दिया, इतना चार्निंग करने घाट बैठे बैठे भावुक हो गई वो, है ना? अंकित सर सेशन ले रहे थे, दिव्यांशु सर। तो इस तरह की हिस्ट्री हमने क्रिएट की है, उसकी हम लोग वीडियो क्रॉप करके रखते हैं, आप सबके साथ भेजा जाता है, आप शेयर करिए उसको कस्टमर के साथ, है ना? उससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है, राइट? उसके अलावा अदर्स अदर्स में आप खुद का कंटेंट यूज कर सकते हैं। मोबाइल फोन ऐसे उठाया, अपनी एक सेल्फी वीडियो बना ली, है ना? इतनी सेल्फी वीडियो कि मैं चंचल कुमार, शाम को 7 बजे वेबिनार सर आपने देखा था क्या, कुछ भी बना दिया, है ना? तो अपना कंटेंट भी यूज कर सकते हैं आप कस्टमर के साथ। तो ये सारा कंटेंट जो आप यूज करेंगे, ये आफ्टर वेबिनार कंटेंट में आपको यूज करना है। ये सारी चीजें आपको आफ्टर वेबिनार कंटेंट में यूज करना है। बिफोर वेबिनार कंटेंट में क्या क्या यूज करना था? आपको कस्टमर को कंपनी की वीडियो भेजनी थी, फिर आपको अंकित सर का वीडियो भेजना था, थोड़ा सा रुकना था, फिर जूम डाउनलोड करने का लिंक भेजना था, फिर रुकना था, फिर आपको क्या भेजना था? फिर शाम को रिमाइंडर के लिए, सॉरी, शाम को आपको मीटिंग की लिंक भेजनी थी, फिर रुकना था, फिर रिमाइंड करना था अंकित सर की वीडियो के थ्रू कि भाई वेबिनार स्टार्ट होने वाला है, और वेबिनार खत्म हो गया तो मैनेजर कॉल के लिए एक वीडियो भेजनी थी, जहां पे आगे की बातचीत करके और क्लोजिंग कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है? और साथ ही साथ आपको आफ्टर वेबिनार कंटेंट में क्या क्या यूज करना है? तो पेमेंट स्क्रीनशॉट, कंपनी के प्रमोशनल वीडियोस, ऑफर रिलेटेड कंटेंट, टेस्टिमोनियल वीडियोस, अदर्स में आप कोई भी कुछ चीजें यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो बिफोर वेबिनार कंटेंट और आफ्टर वेबिनार कंटेंट आपको समझ आया क्या होता है? अगर समझ आया तो चैट बॉक्स में एक बार फिर से वापिस से यस टाइप कर दीजिए, ताकि थोड़ी सी बातचीत और रह गई है, आगे मैं आप सबसे कर पाऊं। अगला 15 मिनट का और समय चाहिए होगा, ठीक है? अगर क्लैरिटी के साथ समझ आया तभी यस लिखना है, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए नहीं लिखना है। अगर नहीं समझ आया तो नो भी लिख सकते हैं, मैं दोबारा से बता दूंगा आपको, ठीक है? चलो, यस 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 यस, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सारे लोगों को समझ आ रहा है। संतोष सर, ओके ओके ओके, मदन सर, अनिल सर, दीपक सर, नाजिया मैम, ज्योति मैम, प्रकाश जी, रोबीना मैम, ठीक है, पूजा मैम, सुरेश सर, अरे बाप रे बाप, इतना स्पीड में चल रहा है आप सब, प्रदीप सर, साक्षी मैम, ठीक है, तनवीर सर, ओके, देव सर, भूषण सर, सामिया मैम, ओके, अविनाश जी, सुमन मैम, ओके, नीतीश जी, ओपो जी नाम बदल लीजिए अपना, रवि, सबा मैम, ओके 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 ओके। अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, इतना स्पीड में नाम निकल रहा है ना? चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, मैं जो समझा रहा हूं आपको क्लैरिटी के साथ समझ आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, और आप सबको आगे मैं क्या बताने वाला हूं। अभी हमने बात किया कंटेंट मार्केटिंग प्रोसेस में दो चीजों का, बिफोर वेबिनार कंटेंट क्या होता है और आफ्टर वेबिनार कंटेंट क्या होता है, ठीक है? आगे क्या है देखते हैं थोड़ा सा। कंटेंट सोर्सेस, बहुत अच्छी बात है। ये मिलेगा कहां से? ये कंटेंट जो आपको मिलेगा कहां से, तो मैंने पहले ही बता दिया है, वैसे फिर से यहां से आप सबको रिमाइंड करा दूं कि ये जो कंटेंट है, आपको कंटेंट फैक्ट्री के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है? जो कंटेंट फैक्ट्री का व्हाट्सएप ग्रुप आप या तो ज्वाइन है, नहीं है तो कैसे ज्वाइन करना है मैंने बता दिया आपको, है ना? तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारा का सारा कंटेंट आपको कंटेंट फैक्ट्री के व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, आपको इसके प्रति कोई मेहनत नहीं करना है, ये कंपनी आपको करके देगी, ठीक है? और दूसरा, आपके वेबसाइट में मिलेगा, मार्केटिंग टूल्स में, जो अभी मैंने पोर्टल खोल के दिखाया कहां से मिलेगा, डैशबोर्ड में, ठीक है? तो दो जगहों से आपको कंटेंट मार्केटिंग के जो है मटेरियल्स है वो मिला करेंगे। बाकी तीसरा, आप सेल्फ कंटेंट खुद का भी कुछ यूज कर सकते हैं, वीडियो वीडियो बना के, जैसे मैंने बताया ना, ऐसा मोबाइल उठाया वीडियो बनाया, हेलो चंचल कुमार दिस साइड, ये वो, ठीक है? इस तरह का भी बना सकते हैं। तो कंटेंट सोर्सेस क्या क्या है? कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप और वेबसाइट, और साथ ही साथ सेल्फ कंटेंट भी आप यूज कर सकते हैं। कंटेंट सोर्सेस मतलब आएगा कहां से, सब चीजें, है ना? तो कंटेंट कहां कहां से आएगा, वो सारी चीजें आपको यहां समझ आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब ये देखो, कंटेंट फैक्ट्री और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में इस तरीके से कंटेंट आते हैं, है ना। अगर आप टेलीग्राम में ऐड हैं या आप व्हाट्सएप कंटेंट कम्युनिटी में ऐड है कंटेंट फैक्ट्री के, तो हर जगह पे आपको इस तरीके के कंटेंट मिला करेंगे, डेली बेसिस पे आता रहता है, ठीक है। कहीं भी ऐड ऑन है तो आपको मिल जाएगा, ऐसा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तो कंटेंट फैक्ट्री तो एटलीस्ट ज्वाइन करके रखिएगा ही, ताकि उसमें आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे, आपको कोई भी चीजें मिस ना हो, उससे छूटे ना, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया गया, इस तरह से कंटेंट आपको डेली बेसिस पे यहाँ मिलते रहते हैं। हाँ, ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि मैक्सिमम कंटेंट आते हैं डेली बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल के डेली मान लो व्हाट्सएप ग्रुप में 10 कंटेंट आ रहा है, तो 10 कंटेंट आपको कस्टमर को नहीं भेजना है, ठीक है। 10 कस्टमर को कंटेंट व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है, फिर वो इरिटेट हो जाएगा, ब्लॉक कर देगा आपको कि दिन भर आप उसको कंटेंट ही भेज रहे हैं। एक दो कंटेंट्स को भेज दीजिए, एक सुबह भेज दीजिए, एक शाम को भेज दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। किसी दिन सुबह शाम टेस्टिमोनियल भेज दिया, किसी दिन सुबह शाम पेमेंट स्क्रीनशॉट भेज दिया, किसी दिन सुबह शाम कंपनी की प्रमोशनल वीडियो भेज दी, किसी दिन सुबह शाम अपना सेल्फ कंटेंट भेज दिया, है ना। तो हर रोज चेंज कर करके भेजा करिए, एक ही जैसा ना लगे, राइट। और सुबह और शाम दो ही टाइम भेजिए, वो अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि वो आपको ब्लॉक नहीं करेगा, इरिटेट नहीं होगा। हाँ, स्टोरी स्टेटस पे आप जितना चाहे लगा सकते हैं, क्योंकि अगर 10 बजे आपने एक स्टोरी लगाया, एक वहां पे स्टेटस लगाया व्हाट्सएप पे टेस्टिमोनियल वीडियो, 11 बजे आपने एक पेमेंट स्क्रीनशॉट लगाया, 12 बजे आपने एक प्रमोशनल वीडियो लगाई, 1 बजे आपने एक अपना कंटेंट लगाया, 2 बजे आपने एक ऑफर की वीडियो लगा दी, तो उससे क्या होगा ना, हर बार आपका स्टेटस कस्टमर को पॉपअप होके उसके मोबाइल फोन पे दिखता रहेगा, क्योंकि जो लेटेस्ट अपडेट स्टेटस लगाता है वही ऊपर आपको दिखता है ना लिस्ट में, है ना। तो आप एक ही बार में लगा दोगे तो वो नहीं देखेगा, लेकिन आप बार बार लगाते रहोगे तो बार बार वो देखता रहेगा, आपका नाम भी उसे याद रहेगा और उससे क्लैरिटी भी होती चली जाएगी। क्लियर है। तो इसलिए स्टोरी स्टेटस पे जितना लगाना है लगाइए, कस्टमर को थोड़ा सा लिमिटेड भेजिएगा, ताकि वो मतलब पूरी क्लैरिटी ले पाए, वो परेशान ना हो। क्लियर है। ये सारा चीज कैसे मिलेगा, कंटेंट फैक्ट्री और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आगे बढ़े। अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ करके मैं आप सबको बता दूं कि देखो, अगर आप सब यहाँ पे काम करने के लिए आए हो, यानी आई डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर आप काम करने के लिए आए हो और काम करना चाहते हो, तो अभी तक शायद आपको कोई ट्रेनिंग में ये चीजें नहीं बताई गई होंगी, मे बी, और आगे भी शायद ना बताया जाए, इसलिए ये स्लाइड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे काम करने के लिए आए हो, एक अच्छा खासा इनकम जनरेट करने के लिए आए हो, एक अच्छा खासा स्किल डेवलप करने के लिए आए हो, तो ये पांचों पॉइंट फटाफट से डायरी पेन पे नोट डाउन करो। अगर किसी कारण से डायरी पेन लेके नहीं आए तो स्क्रीनशॉट ले लो। और ये चीजें ना, मैं तो बोलूंगा कि भाई जहां भी आप काम करते हैं बैठ करके एक कोना पकड़ना होगा, क्योंकि हमारा डिजिटल काम है, आपको ऑफिस जाके कोई काम नहीं करना होता, घर बैठे बैठे काम करना है ना। तो घर बैठे बैठे कहीं काम करना पड़ता है, तो एक कोना पकड़िए, ठीक है। एक कोना पकड़िए, एक टेबल कुर्सी लगाइए, और एक कोना पकड़ के भले 2 घंटा ही क्यों ना डिजिटल के साथ काम कर रहे हैं डेली, 2 घंटा ही काम कर रहे हैं, एक कोना पकड़िए, शांति के साथ बैठ करके 2 घंटा फोकस के साथ काम करिए, ठीक है। इधर उधर डिस्ट्रैक्शन होगा, मजा नहीं आएगा। और जहां भी बैठ के आप काम करोगे ना, वहां इसका प्रिंट आउट निकाल के चिपका दो सामने, ठीक है। या लिख करके उस पे कॉपी पेन पे जहां भी आपने लिखा है उसकी उसको लिख करके चिपका दो। स्क्रीनशॉट लिया है तो इसकी प्रिंट निकाल के चिपका दो। जहां भी आप बैठे हो ना, इसलिए चिपका होना चाहिए आपकी आंखों के सामने, बिल्कुल आंखों के सामने ये चीजें चिपकी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका काम है, यही आपका काम है, यही आपको आई डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बेहतर स्किल डेवलपमेंट की ओर लेके जाएगा, और यही आपको लाखों करोड़ों रुपए में आगे खेलने के लिए कैपेबल बनाएगा। आज आई डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो साल साल भर में 50 लाख तक की अर्निंग कर चुके हैं। यहां से आई एंटरप्रेन्योर में 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ रुपया लोग कमा चुके हैं। अर्निंग की बात करो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस रेवेन्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्निंग, जो उन्होंने पैसे कमाए हमारे साथ, है ना। तो अगर आप भी 50 लाख, 1 करोड़, चलो 10 लाख ही, 50-20 लाख ही कुछ भी कमाना चाहते हैं ना, तो आपको यही 5 काम करना होगा। यही 5 काम करके आज साल का 1-1 करोड़ रुपया, 50-50 लाख रुपया, 20-20 लाख, 10-10 लाख, कुछ भी मान के चलिए, तो लोग अर्न कर रहे हैं और स्किल भी डेवलप कर रहे हैं, यही 5 काम करके। तो ये 5 काम आपका खुद का काम, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां पे ये चिपका होना चाहिए, इसको चिपका देना है सामने। जब तक कि ये आपके फ्लो में ना आ जाए, जब तक कि आपको पूरा इंप्लीमेंट ना हो जाए, तब तक उसको वहां से हटाना नहीं है, फाड़ करके उसको वहीं पे चिपका दीजिए दीवार पे, जहां भी काम कर रहे हैं वहां पे लगा के रखिए, ठीक है। क्या है ये 5 काम आपका? ये 5 काम जो आपको सक्सेस बनाएगा, वो है पहला, फर्स्ट कॉल, इन्विटेशन कॉल, जो कल दिव्यांशु सर ने आपको बताया, राइट। तो फर्स्ट कॉल कैसे करना होता है कस्टमर से, इनविटेशन कॉल पे कैसे बात करनी होती है, ये आपका सबसे पहला काम है। इसको डेली इंप्रूव करिएगा, जितना ज्यादा इंप्रूव करेंगे उतना ज्यादा आपको आगे काम करने में फायदा होगा। दूसरा है बिफोर वेबिनार कंटेंट मार्केटिंग, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो व्हाट्सएप ग्रुप के कंटेंट फैक्ट्री में आपको आज शाम रात तक मिल जाएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस में बिफोर वेबिनार कंटेंट आपको भेजना होता है, राइट। उसके बाद होता है रिमाइंडर कॉल एंड डेटा मैनेजमेंट, यानी कि आप हर रोज फॉर एन एग्जाम्पल 10 कस्टमर से बात कर रहे हैं, किसके साथ? फर्स्ट कॉल पे, इनविटेशन कॉल पे। आप सीक्वेंस में समझिएगा, पहली पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। पहली पॉइंट पे हर रोज आपने 10 कस्टमर से बात करना स्टार्ट किया, ठीक है। 10 लोगों में से मान लो कि 3 लोगों से आपकी बात नहीं हुई, सॉरी 2 लोगों से आपकी बात नहीं हुई, एक का स्विच ऑफ था, एक बोल रहा है कि अभी बात नहीं कर पाऊंगा। 8 लोगों से बात हुई। अब 8 लोगों को आपने बिफोर वेबिनार कंटेंट भेजा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। और थर्ड में क्या लिखा हुआ है? रिमाइंडर कॉल एंड डेटा मैनेजमेंट, यानी कि इन्हीं 8 लोगों को शाम को एक बार 5 सेकंड का, 5 मिनट का नहीं, 5 सेकंड का एक रिमाइंडर कॉल करिए कि सर आर यू रेडी,
शाम को 7 बजे वेबिनार के लिए? अगर वो कह रहा है हाँ तो ठीक है, कह रहा है ना तो मान लो कि इसमें से 2 लोग कह रहे हैं कि नहीं मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मेरा डेटा खत्म हो गया है, मेरे घर में मेडिकल इमरजेंसी है, शादी ब्याह है, कुछ भी है ना, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो ये जो 2 नहीं आ रहे हैं इनका डेटा मैनेजमेंट करना है। ये 6 तो आ ही रहे हैं तो इनको हटा दीजिए। अब ये जो 2 नहीं आ रहे हैं इनका डेटा मैनेजमेंट करके रखिए। कल जब आप दोबारा से 10 कस्टमर के साथ काम करेंगे तो 10 कल वाले प्लस आज वाले 2 जो नहीं आए थे इनको भी आप दोबारा से वेबिनार में लेके आएंगे। क्योंकि कौन सा कस्टमर आपसे इनरोल करके जाएगा, किस कस्टमर का प्रॉफिट कमा पाएंगे आपको नहीं पता ना। अनिश्चितताओं का खेल है सेल्स, राइट। पहले ही पता होता है कि कौन सा कस्टमर हमसे खरीद के जाएगा तो बाकी कस्टमर पे क्यों दिमाग लगाएगा आदमी, राइट। तो आपको क्या करना है कि इसका डेटा मैनेज करके रखना है कि कौन कौन से कस्टमर आज नहीं आ रहे, जिनसे सुबह बात हुई थी फिर भी आज नहीं आ पा रहे, तो उनको कल दोबारा से बुलाइएगा, राइट। और रिमाइंडर कॉल कर दिया आपने तो फिर उसे याद भी आ जाएगा कि शाम को वेबिनार देखना है। और वेबिनार जैसे खत्म हो गया तो रात को वेबिनार खत्म होने के बाद कस्टमर के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल एंड डेटा मैनेजमेंट, यानी कि आप अपने लेवल पे बात करना चाहते हैं खुद से मैनेज कर लेना है, ठीक है। नहीं आ रहा है मैनेजर का हेल्प लीजिए, वहां पे कॉन्फ्रेंस कॉल पे कस्टमर के सवालों के जवाब दिलवाइए। वेबिनार खत्म हो गया तो कस्टमर से बात करिए। कौन से कस्टमर से? उन्हीं 6 कस्टमर से जो शाम को वेबिनार में आने के लिए आपको एग्री किए थे। 10 मैंने बताया, 10 में से 2 स्विच ऑफ था, 2 लोग बोले कि आज नहीं आ पाऊंगा, तो 6 बचे। अब इन 6 लोगों को आपको रात को वेबिनार खत्म होने के बाद अपने तरफ से एक बार कॉल लगा के वेबिनार का फीडबैक जरूर लेना है कि वेबिनार कैसा लगा, क्या क्या चीजें समझ आई, है ना। कुछ पूछ रहा है बता पा रहे हैं, ठीक है, नहीं बता पा रहे हैं मैनेजर का हेल्प लीजिए, कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, कॉल को मर्ज कर दीजिए मैनेजर के साथ। मैनेजर आपके बिहाफ पे आपके कस्टमर के सवालों के जवाब देंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप उसको ऑब्जेक्शन को हैंडल कराएंगे, उसके सवालों के जवाब चले जाएंगे, तो फिर आज नहीं कल नहीं परसों अपना इनरोलमेंट करेगा जिसका आपको कमीशन आएगा, ठीक है। और लास्ट काम है आपका फॉलोअप, जो कि ब्रैकेट में लिख दिया है इंपॉर्टेंट, यानी कि फॉलोअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड ये 99% काम आपने कर दिया कि कस्टमर को आपने फर्स्ट कॉल कर दिया, इन्विटेशन कॉल कर दिया, बिफोर वेबिनार कंटेंट मार्केटिंग भेज दिया, रिमाइंडर कॉल भी कर दिया, जो नहीं है उसका डेटा मैनेजमेंट कर लिया आपने, कॉन्फ्रेंस कॉल आपने खुद से या मैनेजर से करा दिया, उसका भी डेटा मैनेजमेंट कर लिया। लेकिन लास्ट का अगर काम नहीं किया ना आपने, फॉलोअप, ये 4 काम ना 99% कवर हो गए, लेकिन ये 1% जो आपने काम नहीं किया ना फॉलोअप का, फिर आपका कोई भी काम करने का मतलब नहीं है, फिर सब आपका 99% जो है वो वेस्ट चला गया, बेकार चला गया, ठीक है। इसलिए आपको ये 1% जो काम है आपका फॉलोअप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम मतलब कि मैंडेटरी बेसिस पे रख के करना ही करना है। फॉलोअप का मतलब क्या होता है? जब कस्टमर वेबिनार भी देख गया, बात भी हो गई, सारी चीजें हो गई, तो फिर 1-2 दिन पे उससे बातचीत करते रहिए, रिलेशनशिप बिल्ड करके रखिए, उसके साथ टच बना करके रखिए, है ना। आज नहीं कल नहीं परसों अपना एनरोलमेंट करेगा। हो सकता है पैसों की दिक्कत हो सकता है ट्रस्ट इशू की दिक्कत हो, 2 ही दिक्कत है, तीसरा तो कुछ होता नहीं ना। तो पैसों की दिक्कत जो है वो 10 लोगों के साथ होती है 100 में से, 90 लोग ट्रस्ट इशू में रहते हैं कि ऑनलाइन है, कुछ फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए। तो देखो भाई, 5 उंगलियां हाथ में तो 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना। तो हर का ऑनलाइन काम स्कैम नहीं होता, उसको बताना होगा। आपने भी किसी दिन इनरोल किया होगा तो शायद आपके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा, लेकिन जब आप आज इनरोल करके देख रहे हैं कि किस तरह का कंपनी सपोर्ट आपको दे रही है, तो आप तो सेटिस्फाई है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कस्टमर भी ऐसा ही होता है, राइट। कस्टमर भी ऐसा ही होता है, मन में डाउट रहते हैं। तो 90% लोग जो होते हैं वो डाउट में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। 10% लोगों के पास पैसों की दिक्कत है। मैं नहीं मानता कि पैसों की दिक्कत होगी 10% ज्यादा लोगों के पास। अगर पैसों की दिक्कत थी तो मोबाइल फोन में कहीं रील देख रहा होगा इंस्टाग्राम पे, तभी तो हमारी वीडियो देखकर के इंक्वायरी फॉर्म फिल किया था। तो उसके पास 10,000 20,000 का फोन तो होगा, तो क्या अपने कैरियर के लिए 3540 लगाने का पैसा नहीं है उसके पास? एटलीस्ट छोटे पैकेज पे ही 16 अपना ये 6,999 या 11,800, 16,000, 22,000, है ना। तो उतने का तो फोन चला रहा है वो। तो खुद के कैरियर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है? ऐसा नहीं होता कि पैसा नहीं है, बस हमें उसको अच्छे तरीके से क्लैरिटी देनी होती है कि जब क्लैरिटी होगा तो सर आपके प्रोडक्ट को खरीद के जाएगा। आज अगर आप आलू भी खरीदते हैं बाजार में 20 22 50 50 25 रुपए, तो उठा कर देखते हैं कि भाई सड़ा गला ना तौल दे, है ना। तो यहाँ पे कोई अगर 6,999 भी लगा रहा है तो क्यों लगा देगा? देखेगा ना, परखेगा ना चीजों को। तो देखेगा परखेगा उसका काम है, लेकिन क्लैरिटी दिलवाना, कॉन्फिडेंस दिलवाना, चीजों को बेहतर वे में समझाना, ये आपका काम है, राइट। जब आप अच्छे तरीके से उसकी क्लैरिटी दोगे तो फिर वो स्टार्ट करके जाएगा, पीछे पड़ के कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। तो फॉलोअप इंपॉर्टेंट है, जितना अच्छा आप फॉलोअप कर पाए, जितना अच्छा आप अपने आप को इंप्रूव कर। अच्छा, आरंभ की ट्रेनिंग में भी फॉलोअप कैसे करना है था, ये बताया जाएगा, ठीक है। तो आरंभ की ट्रेनिंग आप देखते रहना, अभी आगे भी होंगी, तो फॉलोअप कैसे करना है इसके बारे में भी बताया जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो मैं आप सबके लिए को 5 टास्क देके जा रहा हूं। आज आप सबको 5 टास्क देके जा रहा हूं। अगले 5 मिनट और मीटिंग चलने वाली है, मैंने 10:30 बोला था, 10:24 हो चुके हैं। अगले 5 से 6 मिनट में और मीटिंग को एंड करेंगे। मैं आप सबको एक टास्क देके जा रहा हूं, अगर आप मेरी बात को मानोगे तो, ठीक है। अगर आप मेरी बात को मानोगे तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख के बताओ कि क्या आप मेरी बात को मानोगे। अगर मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूं, आदेश नहीं दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं ऐसे हाथ जोड़ के, क्या अगर आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूं तो आप मेरी बात को मानोगे? ठीक है, यस 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 यस। ज्योति मैम, अनिल सर, ठीक है, अतानु सर, गजाला मैम, पूजा मैम, ठीक है, संतोष सर, सामिया मैम, ओके ओके, विद्या सर, ठीक है, ओपो जी नाम बदल लीजिए, लकी सर, आयशा मैम, चलो बहुत अच्छा, अश्विनी सर, बहुत अच्छे लोग हैं आप सब, बात मेरी मानने के लिए तैयार हो गए आप, बहुत अच्छी बात है। चलो चैट बॉक्स अब छोड़ देते हैं। अगर आप मेरी बात मानने के लिए तैयार है तो देखिए मैं आपको 5 टास्क देके जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम, कंसिस्टेंसी फॉर नेक्स्ट 100 डेज। देखिए मैं हर मीटिंग में एक एग्जांपल देता हूं, आज आपको भी देके जा रहा हूं।
आप सब यहाँ पे मुझे लगता है कि 10वीं पास आउट बैठे होंगे, एटलीस्ट 10th कर रखा होगा आपने, 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स हर तरह के लोग बैठे होंगे, लेकिन मिनिमम तो 10वीं पास आउट बैठे ही होंगे। ठीक है, उससे कम पढ़ा लिखा तो कोई नहीं होगा यहाँ पे, मेरे जहां तक लगता है। तो समझना ये है आप सबको कि किसी दिन आपने 10वीं क्लास कंप्लीट करने के लिए 10 साल दिए थे, याद है ना आपको, भूल तो नहीं गए? किसी दिन आपने 10वीं पास आउट करने के लिए 10 साल दिए थे, 10 साल जब आपने पढ़ाई की तो आप 10वीं पास आउट कहलाए, और उसके बदले में आपको एक डिग्री मिली। ठीक है, क्या उस 10वीं क्लास की डिग्री से आप आगे आने वाले दिनों में कोई प्राइवेट जॉब या कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई ऐसा बिजनेस करके हर महीने 50,000 से 1 लाख रुपए कमा पाएंगे? मैं ये नहीं कहता कि डिग्री बेकार है, रिस्पेक्ट है एजुकेशन सिस्टम की, हमने भी पढ़ा है, सब किसी को पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर क्या आप 10वीं क्लास में 10 साल का समय दिए तो क्या आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीने कमाने के लिए कैपेबल हैं? कहीं प्राइवेट नौकरी करके किसी भी कंपनी में कोई आपको हायर कर लेगा क्या कि आपको 50,000 महीना देगा? कोई सरकारी एग्जाम निकाल लेंगे क्या जहां से आपको 50,000, 1 लाख मिलेगा? है ना? कोई ऐसा बिजनेस कर लेंगे क्या आपके जहां से आपके पास 50,000, 1 लाख का स्रोत हो जाएगा इनकम का? नहीं ना। इसीलिए तो आप आई डिसिप्लिन के साथ आए हैं, अपने कैरियर को बिल्ड करने के लिए। अगर ये दूसरा ऑप्शन आपके पास होता तो आज आप हमारे बैठ के ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर रहे होते या इन्वॉल्वमेंट ही नहीं किया होता आपने। ठीक है, तो आपकी कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, जिसको सोल्यूशन करने के लिए आपने एक इन्वेस्टमेंट किया, हो सकता है अरेंज करके इन्वेस्टमेंट किया, हो सकता है थोड़ी कठिनाइयों में आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट की, तो कोई बात नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं, हम है ना यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। वी ऑल आर हेयर टू सपोर्ट, है ना, हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने के लिए है, बस आपको अगले 100 दिन कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। अगर आपने 10वीं पास आउट करने के लिए 10 साल का समय दिया था, तो यहां आई डिसिप्लिन में 100 दिन का समय दे दीजिए। देखिए, दो ही चीज होगा इसके बदले में। अगर आप 100 दिन कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं तो इसके बदले में दो ही चीजें होने वाली है। या तो ये 100 दिन आपका खराब हो जाएगा, कोई बात नहीं, एक इन्वेस्टमेंट आपने लगाया था, चाहे 6,999 लगाया, 11,800 लगाया आपने, 22,000 लगाया, है ना, ये जो भी पैकेज पे आप आए हैं, तो एक इन्वेस्टमेंट आपने लगाया और 100 दिन का आपने समय दे दिया, तो या तो ये खराब हो गया आपका, कोई बात नहीं, क्या बिगड़ गया? कुछ तो सीख के जाएंगे यहाँ से, है ना, 3 महीने बाद आप कुछ तो सीख के जाएंगे यहाँ से। डेली ट्रेनिंग होती है, डेली आपको कितना सारा सपोर्ट मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप जो पैसा लगाए हैं वो पूरा पूरा वेस्ट हो गया आपका, कुछ ना कुछ तो यहाँ से लेके जाएंगे ही, है ना। लेकिन 100 दिन आप कंसिस्टेंट रह गए तो क्या पता भाई लाइफ ही चेंज हो जाए, कुछ ऐसा टर्न हो जाए, कुछ जेकर आ जाए, है ना, कुछ ऐसा रैपिड फायर हो जाए, हेलीकॉप्टर उड़ जाए एकदम मजा वाला। ठीक है, तो इसलिए आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर 10वीं पास आउट करने के लिए आपने 10 साल दिए हैं ना, तो आई डिजिटल में एक मजबूत कैरियर बनाने के इरादे से अगर आप आए हैं, तो करवाने की जिम्मेदारी ना पूरी आई डिजिटल कंपनी लेती है। आपको बस अपने हिस्से का मेहनत कंटिन्यू करना है, और वो भी सिर्फ 100 दिन के लिए। कहीं भी कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हैं, देखिए हम कोई जादूगर नहीं है, वी ऑल आर, मतलब हम आई डिजिटल कोई भी मैजिशियन नहीं है, या मैं कोई मैजिशियन नहीं कैसा जादू का छड़ी चलाऊंगा आपको 1 लाख रुपए कमवा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप सबको कहीं भी कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले आपको वहां समय देना होता है। किसी दिन आपने एबीसीडी याद करी होगी जब आप पढ़ते थे, तो कभी ना कभी आपने एबीसीडी याद की होगी, क्या एक ही दिन में याद हो गया था? नहीं ना, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना दिन का समय लगा था ना पूरे एबीसीडी जेड तक याद करने में। लेकिन आज जब आपको एबीसीडी याद हो गया, अगर आप नींद में आज सोए भी हैं, अगर कोई आपको ऐसे हिला के उठा दे कि भाई उठो उठो एबीसीडी सुनाओ, है ना, तो आप सुना देंगे? नहीं सुना देंगे? कि आपको सोचना पड़ेगा, फटाफट सुना देंगे ABCD EFGH फटाफट, क्यों? क्योंकि याद हो गई चीजें, राइट। तो कोई भी चीज कहीं भी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है ना, और थोड़ा सा समय लगता है भाई, सक्सेस टेक्स टाइम, है ना, थोड़ा सा समय लगता है। तो मैं यहाँ 10 साल समय देने की बात नहीं कर रहा, 10 साल छोड़िए, 5 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीना, 3 महीना का समय बस मांग रहा हूं आपसे, 90 दिन का, 100 दिन का। 100 डेज आपको कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ हर एक मीटिंग को अटेंड करना है, अपना जो काम है वो करना है, मेहनत करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, दिक्कत आ रहा है वहीं पर हेल्प लेनी है कंपनी की तरफ से, मतलब आपको अपने हिस्से की मेहनत इंश्योर करनी है, बाकी तो हम लोग कर ही रहे हैं आपके पीछे मेहनत। ठीक है, तो 100 डेज आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, फॉलो द इंटायर प्रोसेस, यानी जो भी मैंने आपको प्रोसेस समझाया कि फर्स्ट कॉल करना है, बिफोर वेबिनार कंटेंट मार्केटिंग भेजनी है, रिमाइंडर कॉल करना है, जो नहीं आ रहे हैं उनको दोबारा से बुलाने के लिए डेटा मैनेज करके रखिए, कॉन्फ्रेंस कॉल करिए, उनका डेटा मैनेज करके रखिए, है ना, ताकि आप उनका फिर बाद में फॉलो अप कर पाएंगे, कंटेंट मार्केटिंग सीक्वेंस में भेजा करिए, है ना। तो जो आपका काम है, इंटायर प्रोसेस जो है आपका है, उसको फॉलो करिए, उसमें कोई भी चीज गैप जाएगा तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा आपका। ठीक है, वर्क ऑन योर स्किल्स, यानी कि आप अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करिए, है ना। 2 जोड़ 2 4 कैसे होता है, मैथ तो सीखने आए नहीं यहाँ पे, है ना। स्किल्स मतलब यहां जो चीजें आपको लगती है कि ये नहीं हो पाती मेरे से, उसको इंप्रूव करिए। लगता है कि कस्टमर से पहली कॉल पे आप बात नहीं कर पाते, तो उसे इंप्रूव करिए। लगता है कंटेंट मार्केटिंग भेजने में आप लैग कर जाते हैं, उसको इंप्रूव करिए। लगता है कि वेबिनार में बैठाने के बाद कस्टमर से बात करने में आप हेजिटेट करते हैं, उसको इंप्रूव करिए। मतलब कोई भी चीज जो आई डिजिटल से जुड़ा है और उसमें आप थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश करिए, और वो कर करके आएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
एक ही दिन में सब कुछ नहीं होता है। मैंने भी किसी दिन फर्स्ट कॉल स्टार्ट किया था, तो आज आई डिसिप्लिन में मैनेजर बन के काम कर रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि मैं जिस दिन आया था उसी दिन हमको मैनेजर बना दिया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो हमें स्टार्टिंग से, हमें ग्राउंड लेवल से ही चीजें स्टार्ट करनी होती है। बस पेशेंस चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होता है। तो सारा प्रोसेस फॉलो करना है, इसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए। और अपने स्किल पे काम करिए, जो नहीं आता उसको बार 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 इंप्रूव करते जाइए, ठीक है। मैनेजर्स हेल्प, यानी कि फिर भी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको मैनेजर का हेल्प लेना है कि सर मेरे को यहाँ पे ना दिक्कत आ रही है, प्लीज मेरी हेल्प करो। मैंने सर फर्स्ट कॉल में ना डरता हूँ बात करने में, सर मैं ना आफ्टर वेबिनार कस्टमर से बात नहीं कर पाता, सर मैंने ना 100 लोगों से बात कर ली लेकिन एक भी कस्टमर हमसे इन्वॉल्व करके नहीं गया। तो कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आ रही है ना कुछ तो गैप आप कर रहे हो ना। तो मैनेजर आपकी हेल्प करेंगे, आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, क्या दिक्कत आ रहा है वो ठीक कराएंगे। उनका काम है आपका, आपके प्रोसेस को कंप्लीट कराना, ठीक कराना, ठीक है। और पांचवा जो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है, नेवर एवर गिव अप। दुनिया का सबसे आसान काम है हार मानना। ध्यान रखिएगा इस बात को, एकदम डंके की चोट पे बता के जा रहा हूं आपको। दुनिया का भाई लोग सबसे आसान काम है हार मानना, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि हार मानने के लिए आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे आप 6,999 लगा के आए हो, या 11,800 दे के आए हो, या 16,000 या 22,000, या टोकन मनी जो कहते हैं 3540 कुछ भी दे के आए हैं। तो आप हार मानने के लिए तो नहीं आए हैं, ऐसा नहीं ना पानी में पैसा फेंक दिया है। कुछ तो करने के लिए आए हैं ना किसी मकसद के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जो कस्टमर आते हैं हमसे बात करके, सर फ्री में ज्वाइनिंग करा दो। भाई फ्री में ज्वाइनिंग नहीं करा सकते, पता क्यों? जब आप पैसा लगाओगे ना तो आपको उस सीरियसनेस के साथ आप काम करते हो। और कंपनी तो वन टाइम ही इन्वेस्टमेंट ले रही है। अगर आप 22,000 भी लगा के आए हैं तो एक ही बार 22,000 लगाया आपने, ऐसा नहीं कि आपको फिर अगले महीने, फिर अगले साल, फिर उसके अगले साल 22,000 22,000 22,000 लगाना है। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म कहां मिलेगा आपको कि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट किया और जीवन भर आपको सपोर्ट मिल रहा है, और वो भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट, हाथ पकड़ के चलना सिखाया जा रहा है। तो अपने हिस्से का बस मेहनत इंश्योर कर लो आप, राइट। तो नेवर एवर गिव अप, हार नहीं मानना है। ये दुनिया का सबसे आसान काम है कि आप हार मान गए, 5 दिन काम किया, नहीं हो रहा है, छोड़ दिया है, छोड़ो यार 22,000 तो लगाया था, अब नहीं काम करूंगा। तो आपका नुकसान है सर, कंपनी का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो आप काम करने के लिए आए हैं तो आपको 100 डेज के लिए कंसिस्टेंसी रखनी है, सारा प्रोसेस फॉलो करना है, अपने स्किल के ऊपर काम करना है, मैनेजर की हेल्प लेनी है और हार नहीं माननी, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलें, जो कि आखिरी स्लाइड है आप सबके लिए थैंक यू का। मैं चाहूंगा कि जितने भी सारे लोग अभी तक इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप सब इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें। और आज अभी 9:10:32 का समय हो रहा है, आज आप सब एक, मतलब कि ऐसा कहें कि एक चैलेंज लें। लिखा हुआ है ना #100 डे चैलेंज। तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइए, अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में लगाइए, किसी मैनेजर के ग्रुप में ऐड ऑन है वहां पे भेजिए, ताकि लोग आपसे पूछने लगे भाई क्या है ये 100 डे चैलेंज, है ना। लोग आपसे पूछने लगे क्या है 100 डे चैलेंज, तो बोले कि भाई मैंने तो 100 डे चैलेंज ले लिया है, मैं 100 दिन इधर उधर कहीं नहीं देखने वाला। एकदम घोड़े की तरह, वो घोड़ा का लग जाता है ना, क्या कहते हैं, इधर सीधा देखता है, बिल्कुल फोकस्ड, इधर उधर नहीं देख पाता। तो 100 दिन के लिए मैंने चैलेंज ले लिया है, 100 डेज मैंने आई डिजिटल को समर्पित कर दिया है। जो होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। 22,000 लगाया है, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा तो 100 दिन में कुछ ना कुछ तो यहाँ से लेके ज्ञान ही लेके जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, अपने व्हाट्सअप के स्टोरी स्टेटस पे लगा दीजिए, इंस्टाग्राम के स्टोरी स्टेटस पे लगा दीजिए, किसी मैनेजर के ग्रुप में ऐड ऑन है उनको उनको आप ग्रुप में डाल दीजिए, है ना। नहीं ऐड ऑन है ग्रुप में, अगर डाल मतलब वहां पे आपको टाइप करने का परमिशन नहीं है, अपने मैनेजर को पर्सनल विंडो पे शेयर कर दीजिए, सर मैंने 100 डे चैलेंज ले लिया है, ये रहा स्क्रीनशॉट, है ना। तो स्क्रीनशॉट लेके अपने मैनेजर को उनके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए 100 डे चैलेंज फटाफट से। सारे लोग अभी मीटिंग को खत्म करेंगे 2 मिनट में, है ना। मीटिंग को अभी खत्म करेंगे 2 मिनट में। स्क्रीनशॉट लेके अपने मैनेजर के पर्सनल विंडो पे, मैनेजर का नंबर आप सबके पास होगा, अपने मैनेजर के पर्सनल विंडो पे आप सबको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके उनको पर्सनल विंडो भेज देना है कि सर मैंने 100 दिन का चैलेंज ले लिया है। और ये 100 दिन कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर लीजिए, ईमानदारी के साथ, बाकी आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो आई डिजिटल लेता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100 दिन आप ये जो जितनी चीजें मैंने बताई हूँ आप फॉलो कर दिए और आप यहाँ से एक अच्छा इनकम पे नहीं जा पाए, एक अच्छा स्किल डेवलप नहीं हो पाए, मतलब बिल्कुल ही फेल हो गए। ऐसा मैं मान ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि ये मेरा पिछला एक्सपीरियंस है, सैकड़ों लोगों को काबिल बनाया है, तभी ये चीज मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल रहा हूँ। अगेन आपको रिमाइंड कर दूं, व्हाट्सएप पे स्टोरी स्टेटस पे लग जाना चाहिए और इंस्टाग्राम पे लग जाना चाहिए, ताकि आज इंस्टाग्राम हिल जाए, आज व्हाट्सएप हिल जाए कि भाई क्या हो रहा है, ये 100 दिन चैलेंज क्या है। और अपने मैनेजर को तो पर्सनल विंडो में भेज ही दीजिए, आपके पास आपका मैनेजर का नंबर होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए और वो भेज के स्क्रीनशॉट के नीचे लिख दीजिए कि सर मैम, जो भी आपके मैनेजर है, मैंने 100 दिन का चैलेंज ले लिया आई डिजिटल के पास, आई डिजिटल के साथ, ठीक है। उनको स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भेज दीजिए कि सर मैम, मैंने, जो भी आपके सर हैं या मैम है, कि सर मैंने 100 दिन का चैलेंज ले लिया है डिजिटल के साथ, अब आप बस मेरी हेल्प करो, मैं तो यहाँ से धमाल मचाने वाला हूँ, ठीक है। तो अपने मैनेजर के पर्सनल विंडो पे जरूर जाके चैट कर दीजिए कि सर मैम, जो भी है, मैंने 100 दिन का चैलेंज ले लिया है, मैं धमाल मचाने वाला हूँ, सर प्लीज 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 मेरी सपोर्ट करो, ठीक है। तो मैनेजर आपको सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि जब मैनेजर को आप ये चीज भेजोगे ना, मैनेजर को ये चीजें समझ आएंगे कि हाँ भाई, मतलब कोई ना कोई ये फलाना आदमी है जो काम करना चाहता है, तो मैनेजर आपकी हेल्प कर पाएगा। अब आप भेज
भेजोगे नहीं उसे, उसे पता ही नहीं भाई पंकज कौन है। फॉर एग्जाम्पल कोई पंकज यहाँ बैठे हो, है ना, और पंकज जी ने मैनेजर को भेजा ही नहीं, तो उनको पता नहीं चलेगा कि अच्छा पंकज की हेल्प भी करनी है। लेकिन पंकज ने अगर व्हाट्सएप भेज दिया तो मैनेजर को नाम याद रहेगा, भाई पंकज कोई है, 100 दिन चैलेंज ले चुका है, इसको तो भाई सपोर्ट करना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाने में, ग्रोथ में हेल्प देना पड़ेगा। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने मैनेजर के साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप पे स्टोरी, स्टेटस, इंस्टाग्राम में लगाइए, और 100 दिन के लिए कंसिस्टेंट हो जाइए। बस यही आप सबसे कहूंगा। आज की मीटिंग अटेंड करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से दोबारा से कुछ आरंभ की नई ट्रेनिंग आप सबको मिल जाएंगी, और मीटिंग का जो है रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा, जरूरत हो दोबारा से देख लीजिएगा। अभी 4 दिन का ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो गया, आगे भी आरंभ ट्रेनिंग लाइनअप है। बस 2 चीजों का आपको कमिटमेंट करके जा रहा हूं, 2 चीजों का कमिटमेंट करके जा रहा हूं। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, है ना, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, 2-3 घंटा ही सही, हर रोज यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ काम करने का, मेहनत करने का समय दीजिए, है ना। एक कमिटमेंट आपकी तरफ से कि आप अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी ना छोड़िए, तो दूसरा कमिटमेंट हम देके जा रहे हैं कि आई डिजिटल आपको कहीं भी, किसी भी राह में, किसी भी कदम पे आपको नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो 100 डेज का चैलेंज लेते हैं, बेहतर करियर की शुरुआत करते हैं। होप सो कि जो मैंने आप सबको समझाया, आप सबको क्लैरिटी मिला होगा, राइट। अगर कोई चीजें नहीं बता पाया या कोई चीजों पर क्लैरिटी नहीं दे पाया तो क्षमा चाहूंगा।